मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगी, अभी विमेंस डे की बात ही चल रही है, तो हम जिस तरह से देखते हैं ना, हमारे जो देवी वगैरह हैं उनके 4 हाथ होते हैं और बहुत अलग अलग मुद्राओं में आशीर्वाद दे रहे होते हैं, किसी में कुछ पकड़ा होता है। मल्टीपल चीज़ें करना ये एक फीमेल के लिए तो बचपन से ही उसकी अपब्रिंगिंग में ही आ जाती है। हाउसवाइफ का एक थैंकलेस जॉब है, हमें कहीं ना कहीं एक सीमा बनानी पड़ेगी और सही मायने में पूछो जो यस वुमेन हैं हम, उसको ना बोलना सीखना पड़ेगा। अपनी वैल्यू हम दिखा सकते हैं, हमें बच्चों को भी रियलाइज करवाना ही पड़ेगा। आई एम ऑल्सो इम्पोर्टेंट। होम मेकर्स अपने आप में एक थैंकलेस जॉब है, ना उसका कोई पेचेक होता है, ना उसका कोई रिटायरमेंट होता है, ना कोई उसको अप्रिशिएट कर रहा होता है, बट वो सबसे टफेस्ट जॉब है। वाकई कुछ नहीं मिलता, सब टेकन फॉर ग्रांटेड ही लेते हैं। एक रिस्पेक्ट जो वो डिजर्व करते हैं, जो भी होम मेकर्स हैं, बिकॉज आप घर का फाइनेंशियल स्टेटस संभाल रहे हो, घर का फूड संभाल रहे हो, घर में अब सबका करियर संभाल रहे हो, अपने करियर को सेक्रीफाइस कर रहे हो। सो ना दिस इज हाउ एक विमेन दूसरे विमेन को सपोर्ट करती है, उनका क्राउन फिक्स करती है। दिस इज हाउ इट वर्क्स। फेमिनिज्म की बात करूं तो जब हम साथ में मिलके चलते हैं तो हम ज्यादा ग्रो करते हैं। जो लेडीज जिनको जरूरत है उनको अगर हम साथ में अपने ग्रो करवाएंगे तो ऑब्वियसली मेरी भी ग्रोथ हो। जहाँ आत्मसम्मान की बात आती है वहाँ आपको तकलीफ हो सकती है, क्योंकि वहाँ पर आप वही मैंने जो बताया था सेल्फ वर्थ की बात हो जाती है। लेकिन क्या होता है, धीरे धीरे हमें पता ही नहीं चलता कि कब वो अहंकार में बदल गया। आज जो हमें गवर्नमेंट ने पावर्स दे दी है, या जिस तरीके से फीमेल को स्पेसिफिक चीज़ों का फ़ायदा मिल रहा है, उनकी वजह से कहीं ना कहीं सही होते हुए भी जो हमारे मेल पर्सन्स जो होते हैं वो विलेन बन जाते हैं। हेलो, नमस्ते एंड वेलकम बैक टू अनदर पंचायत ऑफ पंचायती विद प्रियंका। मैं प्रियंका शर्मा एक बार फिर आप सभी का स्वागत करती हूँ आज की इस स्पेशल पंचायत में, जो कि हमने एक विमेंस डे के लिए स्पेशल रखी है। और इस पंचायत को खास बनाने के लिए आज हमारे साथ में 3 बहुत ही ब्यूटीफुल सी लेडीज हमारे साथ मौजूद है। मैं आपको उनका इंट्रोडक्शन आपको मैं बहुत अलग तरीके से करवाने वाली हूँ। तो सबसे पहले हमारे साथ मौजूद है चंद्रा मैम। जनरली लोग 60 की एज में आकर के और अपना रिटायरमेंट सोचते हैं या रिटायरमेंट प्लान हो चुका होता है, बट इन्होंने अपनी इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल जर्नी स्टार्ट करी आफ्टर 60। बहुत बहुत स्वागत है चंद्रा मैम आपका हमारी इस आज की पंचायत में। थैंक यू प्रियंका, थैंक यू फॉर कीपिंग मी इन माइंड। थैंक यू सो मच मैम, आज आप यहाँ आए, आपने इतना टाइम निकाला। एंड सेकंड गेस्ट जो है हमारे साथ मीना गुप्ता मैम। मीना मैम बहुत ही ब्यूटीफुल है, जितनी वो खूबसूरत दिखती है उतना ही उनका ब्यूटीफुल नेचर है। 2 प्यारी सी डॉटर की मॉम है और अभी रिसेंटली उन्होंने अपनी बिटिया की शादी भी की है, लेकिन कोई देख के कह नहीं सकता कि वो एक मदर इन लॉ बन चुकी है। और इसके साथ उन्होंने बहुत ही प्यारे प्यारे ब्रांड्स बनाए हैं। वन ऑफ देम इज मोटू शेफ, सेकंड वन इज हेम्पर स्टोरीज। बहुत बहुत स्वागत है मीना मैम आपका आज की हमारी इस पंचायत में। और थैंक यू सो मच कि इस वुमेन डे स्पेशल के लिए तुमने याद किया है। अरे मैम, माय प्लेजर। और थर्ड गेस्ट आप उनसे पहले भी मिल चुके हैं, दीपा रामचंदानी, जो कि पहले आप उनसे मिले हैं PLR सेशन के पॉडकास्ट के लिए, बट आज हम आपको उनका जो इमोशनल साइकोलॉजी वाला साइड है वो दिखाने वाले हैं। वो है एक साइकोलॉजिस्ट। और दीपा बहुत बहुत स्वागत है आपका। जैसा कि आप करियर काउंसलिंग करते हैं और बहुत तरीके की चीजों में इन्वॉल्व है, तो मैं चाहूंगी कि आज आपके विजन हम लोग विमेन एम्पावरमेंट के लिए देखें। बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर कॉलिंग मी, कॉलिंग एवरीवन। एंड फॉर करियर आई विल से कि हाँ, हर औरत को अपना करियर बनाना चाहिए, उससे ग्रोथ और होती है, एम्पावरमेंट होता है। थैंक यू सो मच। सो सबसे पहले हम चंद्रा मैम आपसे जानना चाहेंगे, 60s पे आकर के लोग अपना रिटायरमेंट प्लान कर लेते हैं और वही आपने आकर के अपनी शुरुआत करी इंश्योरेंस फील्ड से, तो इसमें आप किस तरह से आपने अपनी लाइफ को ये जो सेकंड इनिंग स्टार्ट की उसके बारे में बताइए। वेल प्रियंका, ये एक मेरा एक्सपीरियंस समझ लीजिए। दरअसल माय फादर बीइंग इनटू कॉमर्स लाइन, मैं टैक्सेशन में बहुत डील करती थी। एंड मेरे घर के जो है सिंस लास्ट 55 years अब तो आई डील विद ऑल द ITRs जो मेरे घर की मैं फाइल करती हूँ। मैंने ये नोट किया कि इंश्योरेंस को लोग बाग या तो मरना जीना लेते हैं या उसको सिर्फ टैक्स के बारे में सोचते हैं।
देन आई रियलाइज कि ये सिर्फ टैक्स नहीं है, मरना जीना नहीं है, ये एक टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स है. Okay. And then I decided when I was approached by a very good marketing person, Mr. Rajat Sharma, and मैंने ये realize किया ये बहुत बहुत important है. For male तो of course they know everything, but for women it is very very important. That's why I started this journey कि मेरा ये था कि मैं जितनी औरतों से मिल सकूं, उनको कुछ समझा सकूं, क्योंकि फाइनेंशियल फ्रीडम हर औरत का हक है. ओके, वेरी नाइस. सो मीना मैम, आपने इस तरह से अपना ये हैम्पर स्टोरीज ब्रांड बनाया और आप मोटू शेफ के साथ भी एसोसिएटेड हैं, तो आपकी जो प्रोफेशनल जर्नी है उसकी शुरुआत कैसे हुई? मेरी तो जर्नी स्टार्ट हुई थी शादी के 18 साल बाद. ओके. और वो भी इवेंट इंडस्ट्री से मैंने स्टार्ट किया. अच्छा. था. फिर करते करते जब ये कोविड शुरू हुआ तो मेरी फ्रेंड है जो मोटू शेफ की फाउंडर है. अच्छा. शी अप्रोच्ड कि आप मेरे साथ एसोसिएट हो गए क्या जी. और मैं इस तरह से रेडी टू कुक फूड में हूँ और हाँ. मसालास. तो मैंने कहा चलो ठीक है, व्हाई नॉट डू दिस आल्सो. सो वो एक चैलेंज ही था. ओके. बिल्कुल इवेंट लाइन से आप एक फूड इंडस्ट्री में जा रहे हो. राइट. पर ठीक है, वो स्टार्ट किया. स्टार्ट करते करते ही हैम्पर्स बनाने लगे थे. ओके. कहीं ना कहीं से कोलैब करके कुछ किसी का बेकर का कुछ डाला, कहीं से हाँ. कैंडल्स लिया. तो फिर अब लगा कि क्यों ना अपना एक ब्रांड ही बना ले. ओके. तो स्टोरीज ऑफ हैम्पर बाय मीना एंड निधि, तो मेरी जी. पार्टनर निधि है. यस यस. तो हम दोनों कोलैब में करते हैं. अभी 2 साल से हमने स्टार्ट किया. इसमें हम बहुत सारी स्वीट सेवरी बेकरी प्रोडक्ट्स घर पे बनाते हैं, फ्रेश बनाते हैं, बिल्कुल प्योर इंग्रेडिएंट्स. कुछ भी इसमें प्रिजर्वेटिव्स नहीं होता. दैट्स नाइस. और ऑर्डर पे ही बेसिकली करते हैं. ऐसा कुछ नहीं कि मेरे पास आज स्टॉक रखा होगा, आप आए और मैंने दे दिया, ऐसा कुछ नहीं है. तो ऐसे ही मोटू शेफ के ही थ्रू मतलब मैं इस इंडस्ट्री में आई हूँ कहूंगी. सो थैंक्स टू मोटू शेफ और माय फ्रेंड कि उन्होंने मुझे इस फूड इंडस्ट्री में लाए. आज मैंने खुद के भी 7 मसाले बनाए हैं. ओके. जैसे इंस्टेंट क्रेविंग्स के नाम से मेरा है. Great. उसमें मैंने 7 मसाले खुद के बना दिए. सिर्फ वो एक इंस्पिरेशन वहां से मिली. वाओ, सो नाइस मैम. शादी के 18 साल बाद में भी कभी अपना करियर स्टार्ट किया जा सकता है. उसके लिए एक इंस्पिरेशन अगर कोई देख रहा है तो वो मीना मैम है. सो अब हम जानेंगे दीपा मैम की प्रोफेशनल जर्नी किस तरह से स्टार्ट हुई, करियर काउंसलिंग कैसे करती हैं वो, और क्या आपकी जर्नी की स्टार्टिंग रही? सी अगेन आई विल से कि मैंने भी गैप लिया था. ओके. मैम ने लिया था क्योंकि मैं एनिमेशन कर रही थी, Oh. डिजाइनिंग कर रही थी. आई वाज अ कंटेंट राइटर ऑन दैट टाइम. Okay. वर्किंग एज अ कंटेंट राइटर. बट फिर मेरी एक फेवरेट टीचर मुझे साइकोलॉजी की मिली एंड शी टोल्ड मी आप अभी भी कर सकते हो. अच्छा. तो एक लाइन जो इंस्पिरेशन की जो मेरी टीचर ने मुझे दी एंड टुडे आई एम हियर. सो देन ऑन दैट टाइम आई स्टार्टेड. मैंने 10 साल बाद वापस मास्टर्स किया. ओके, सो नाइस. या और उसके बाद में there was no looking back. उसके बाद में अपना सेंटर है आज खुद का. ग्रेट. And I'm doing career counseling. This is one of the reason that career is something if you take it seriously and आप psychometric test लेते हैं then it will help you. आप सही टाइम पे अपने करियर पे सही चीज करेंगे. वाओ. तो आज हमारे गेस्ट से हमको ना एक चीज जानने को मिल रही है जो खास बात अभी मैंने इन तीनों के इंट्रोडक्शन से जो मैंने तीनों के एक सेकेंड, आज एक जो खास बात जो मैंने इन तीनों के इंट्रोडक्शन से एक जो जानी है वो ये है कि करियर बनाने के लिए कभी कोई उम्र नहीं होती है, जब जागो तभी सवेरा. सो चंद्रा मैम, अपना ये इंश्योरेंस किस तरह से काम करता है या आपका वर्किंग प्रोसेस क्या है? देखो, इंश्योरेंस सेक्टर जो है वो एज सच देखो तो मेरा वर्किंग प्रोसेस इट इज आई एम अ कंसल्टेंट और फाइनेंशियल एडवाइजर. तो मेरी कोई 10 से 5 की नौकरी नहीं है. आई एम अ फ्रीलांस वर्कर based on clients appointment and then I guide them. उनका पोर्टफोलियो देखते हुए मैं उनको क्या जरूरत है उस हिसाब से उनको गाइड करती हूँ. क्योंकि मेरा ये मानना है और आप भी इस बात से सहमत होंगी कि सबकी लाइफ में सेम स्टेजेस आते हैं जी. यू आर इंडिविजुअल. आपकी शादी होती है, आपके बच्चे होते हैं, बच्चों की पढ़ाई होती है, बच्चों की शादी होती है, आपका खुद का रिटायरमेंट होता है, और जो पैसा बचता है उसको भी आप कहीं ना कहीं सही जगह पे इन्वेस्ट करना चाहते हो. सही जगह में इन्वेस्ट करने के लिए हर इंसान का एक ही रहता है कि मेरा एक तो अच्छी कंपनी में इन्वेस्ट हो, मुझे रिटर्न अच्छा आए, मेरे को सरकार को टैक्स नहीं देना पड़े, जो कुछ भी मेरी हार्ड अर्न मनी है वो मुझे ही मिले. जी. तो ये सब अगर मैं देखूं
तो इफ यू गो टू सी, बहुत सारे इन्वेस्टमेंट के पोर्टफोलियो हैं जिसमें हम हथेली डालते हैं और मुट्ठी के लिए हमारे को रिटर्न्स मिलते हैं। अच्छा। एक इंश्योरेंस सेक्टर ही ऐसा है इन एन इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो जिसमें आप मुट्ठी डालते हो और हथेली के लिए सिक्योर्ड रहते हो। इसलिए इंश्योरेंस सेक्टर जो है, मैं ज्यादा से ज्यादा अवेयरनेस देना चाहती थी कि इसको सिर्फ मरना जीना मत समझो। दिस इज अ पार्ट ऑफ योर इन्वेस्टमेंट फॉर योर हार्ड अर्न मनी। एंड सबसे बड़ी बात है, आपके जीते जी भी आपको ये फायदा देगा और आपके न रहने पे भी आपकी परिवार की फाइनेंशियल सिक्योरिटी है। ऑल्सो योर वर्किंग, यानी जो आप काम कर रहे हो, आपकी बिजनेस की भी एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी है। ऑफ कोर्स यस, डिटेल्स में जानने के लिए तो चंद्रा के पास बिल्कुल, आना बिल्कुल, पड़ेगा। मैम। हाँ। मैम एक चीज आप मुझे बताइए, मैं चाहती हूँ कि लोगों को क्लैरिटी मिले उस चीज में। ऑनलाइन इंश्योरेंस एक ऐप के थ्रू लेना और एक कंसल्टेंट के थ्रू लेना, दोनों में से क्या बेटर है और क्या डिफरेंस है दोनों में? प्रियंका मैम, मैं आपको ये चीज एक बताना चाहूंगी कि आप इंश्योरेंस ऑनलाइन भी ले सकते हो और आप ऑफलाइन भी ले सकते हो। ऑनलाइन और ऑफलाइन में ये फर्क है। ऑफलाइन का मेरा मतलब है किसी एडवाइजर या किसी कंसल्टेंट से। आपको वहां पे जो कुछ करना है खुद ही को करना है। चाहे आपको इंश्योरेंस लेनी हो तो उसका फायदा उठाना हो, प्रीमेच्योर या मैच्योरिटी, तो भी आपको करना है। कोई क्वेश्चन क्वेरीज है वो भी आप ही को करनी है, क्योंकि आपने वो ऑनलाइन परचेज किया। आपके पास कोई हेल्पर नहीं है, आपके पास कोई प्रॉपर एक एडवाइजर नहीं है ऑफलाइन का। इसलिए आप अगर कंपनी में भी जाएंगे तो यू कैन नॉट डू इट। और इंश्योरेंस एक ऐसी चीज है, आपके न रहने पे वो कौन करेगा? आपके न रहने पे जो भी आपका नॉमिनी है वो बिंदास आपके कंसल्टेंट के पास जा सकता है, ऑफिस में जा सकता है और उसको सारी सुविधाएं प्राप्त होगी। इसलिए आप ये ना सोचें कि सब काम मैं ही कर लूं। आपको कुछ ना कुछ तो डेलीगेट किसी और को भी करना पड़ेगा, वो आप ही के फायदे के लिए। सो आप रिकमेंड करेंगे कंसल्टेंट के थ्रू ही लेना चाहिए? यस, मैं यही रिकमेंड करूंगी कि आपको हमेशा कंसल्टेंट के थ्रू लेना चाहिए। आपके सारे ऑब्जेक्शन की हैंडलिंग हो जाती है, आपको प्रॉपर गाइडेंस मिल जाती है, एंड कभी भी फ्यूचर में किसी भी चीज की जरूरत हो, देन आपके पास में आपका एक राइट हैंड, आपका कंसल्टेंट आपके पास हमेशा है। सो अब मैं मीना मैम आपसे पूछना चाहूंगी कि आपका किस तरीके से काम का फंक्शनिंग कैसा है, किस तरीके से आपका जो प्री मिक्सेस आप बनाते हो, क्या प्रोसेस रहता है और क्या उनका फिर मार्केट किस तरह से करते हो, उनको कैसे लोगों तक पहुंचता है? प्रियंका देखो, प्री मिक्सेस क्योंकि पहले भी मैंने कहा मैंने ही बनाती हूँ, तो एक यूनिट सेगमेंट बिल्कुल अलग है। ओके, मैं सिर्फ उसकी ट्रेडिंग करती हूँ। ओके। तो जब मैं इस इंडस्ट्री में आई, मैं इंस्टाग्राम, ये सोशल मीडिया से बहुत ज्यादा फ्रेंडली नहीं थी। ओके। तो धीरे धीरे फिर पता चला कि अब आपको सोशल मीडिया पे आना ही पड़ेगा। तो इंस्टाग्राम, फेसबुक पे पेज बनाया, वहां से प्रमोशन शुरू किए, कुछ ग्रुप्स ज्वाइन किए, एग्जीबिशंस में पार्टिसिपेट किया। ओके। तभी लोगों को पता चला कि हाँ भी ऐसा भी कोई ब्रांड है जहाँ पे मतलब हम होममेड मसालास और रेडी टू कुक फूड बनाते हैं, राइट, बनाते हैं। और फिर उसमें भी एक चैलेंज था कि लोग खरीदते नहीं थे। हाँ हाँ। तो धीरे धीरे, क्योंकि डॉटर्स हैं, ओके, बड़ी हो गई यस है, यस, तो हाँ, तो डॉटर्स ने बताया कि भी आप कहीं इंडक्शन लगाओ, वहां पे लोगों को टेस्ट कराओ। ओके, यस, आप लाइव taste जो कराओगे, चीज होती हाँ, है उसका live। फर्क पड़ता तो है। फिर हमने टेस्टिंग से शुरू किया अच्छा, कि भी पास्ता है हमारे पास, जैसे तो पास्ता वहाँ टेस्ट करवाया। ग्रेवीज में हमारे पास 13 ग्रेवीज है। ओके, तो कभी लाइक कोई 13 ग्रेवीज में कुछ नाम हमारे पास बताएंगे? रजवाड़ी पनीर, शाही दम आलू, चटपटा छोला, राजमा, ओके, यू नेम इट एंड वी हैव इट। ओके, सो तो नाइस। उस तरह की, जिसमें बस आपको कुछ भी नहीं करना, जस्ट फॉलो द इंस्ट्रक्शंस और आपका 5-10 मिनट्स में खाना रेडी है। ओके, तो वो टेस्टिंग से शुरू किया हाँ और फिर धीरे धीरे फूड इंडस्ट्री में ऐसे और आगे कि हाँ, आज आपके घर में कोई फंक्शन, आपको 10-15-20 लोगों के लिए चाहिए तो हम आपको खाना भी भेज सकते हैं। ओके, वेरी नाइस। पूरी मिक्सेस भी हैं, हाँ पास्ता भी है हाँ, और वेजिटेबल्स भी हैं। ओके, सो नाइस। सो मैम आपको क्या लगता है कि आपके ये प्री मिक्सेस से आपको लगता है कि आपने जो 9 to 5 जॉब करने वाली फीमेल्स है उनके लिए काफी इजी बना दिया है उनका काम करने का? उनके लिए तो देखिए है ही इजी, स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत अच्छा है। ओके, आप घर से दूर हो, हाँ, तो अगर आपके पास है रेडी टू कुक फूड, तो आप कभी भी ऐसा होता है ना कि घर की क्रेविंग हो रही है और अपने 9 months की शेल्फ लाइफ है, तो वो हाँ। भी डर नहीं है कि भाई
और विदाउट प्रिजर्वेटिव। अगेन यहाँ पे भी कोई प्रिजर्वेटिव नहीं है। वेरी नाइस। मैम एक और चीज मैं पूछना चाहूंगी, आउट ऑफ इंडिया लोग ट्रैवल करते हैं तो वहाँ पे वेजिटेरियन खाने के लिए बहुत परेशान होते हैं, तो आपका जो ब्रांड है क्या वो इस तरीके के फूड प्रोवाइड कराता है जिन्हें हम बाहर अपने साथ कैरी करके ले जाएं और वहां पे उन्हें हम किसी भी तरीके से गर्म पानी या फिर कुछ थोड़ा करके हम उन्हें काम में ले सके? करना है। ओके। तो अगर इंडक्शन है हाँ तो ही आप इसको कैरी कर सकते हो। तो स्टूडेंट्स के लिए अच्छा है कि स्टूडेंट्स जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं उनको किचन मिल ही जाता है, तो उनके लिए ठीक है। ओके। बट अगर आप ट्रैवल कर रहे हो, घूमने के लिए जा रहे हो थोड़ा उसके लिए, अगर आप एयरबीएनबी में रह रहे हो देन इट इज फाइन, राइट, है ना। होटल्स में आपको इंडक्शन नहीं मिलता नहीं मिलेंगे, तो गर्म पानी के लिए सिर्फ केटल है। हाँ, तो तब मैं आपको दे सकती हूँ रेडी टू ईट वाला भी, जिसमें आपको गर्म पानी डाला और आपका चाहे राजमा हो, छोले हो, हाँ, राइस है, पोहा है, उपमा है, हाँ, वो भी प्रोवाइड, ये गर्म पानी के साथ काम हो गर्म पानी जाएंगे। में डाला और ओके। सो जो लोग भी ट्रैवल कर रहे हैं ना, एक बार मैम का इंस्टाग्राम पेज जाकर देख लो या फिर हमारे कमेंट में ना कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दो, आपके पास में रेडी फूड बिल्कुल चुटकी बजाते पहुंच जाएगा। सो नाउ इट्स टाइम टू नो अबाउट दीपा। दीपा, करियर काउंसलिंग एक बहुत बड़ी चीज है, जैसा कि ये लोग बहुत स्ट्रांग लेडीज है, इन्होंने अपना 18 ईयर बाद में स्टार्ट कर लिया, मैम ने 60s के बाद में स्टार्ट कर दिया। बट अगर हमें करियर शुरू करने के लिए स्टार्टिंग से शेपिंग मिल जाए तो हमको क्या बेनिफिट मिल सकते हैं? तो हाउ करियर काउंसलिंग वर्क्स? See, in career counseling, what we do, we give one psychometric test. हम एक psychometric test देते हैं जिसमें aptitude, आपकी inborn ability, हर इंसान की अपनी एक ability होती है, वो पता चलती है। आपका interest और आपकी personality, जैसे मैम की personality में मैम को मतलब था कि मैं लोगों को बताऊं, जी, लोगों की हेल्प करूं, उनकी मनी को ग्रो करके। मैम का है कि मैं उनको हेल्प करूं, उनकी फूड को, मतलब फूड हैबिट उनकी खराब भी नहीं हो और उनको टाइम पे खाना आसानी भी मिल जाए। तो ये इनका एक पर्सनालिटी ट्रेड है। ओके। जैसे आपका ट्रेड है लोगों से बात करना, लोगों को समझना, एक्सप्लोर करना, नए नए करियर्स के बारे में पता करना और दुनिया तक पहुंचाना जो एक्चुअल इंफॉर्मेशन है, जो लोगों को हेल्प करे। उसी तरह हर इंसान का अपना ट्रेड होता है। इस दुनिया में कोई भी ऐसा नहीं है जिसका कोई ट्रेड हमारी और उसकी हेल्प नहीं कर सकता, उसे ग्रो नहीं कर सकता। इसी चीज को दुनिया तक पहुंचाने के लिए करियर काउंसलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां हम सर्व भी कर रहे हैं और हम ग्रो भी कर रहे हैं। ओके। सो अगर आपको आपका पर्सनालिटी, इंटरेस्ट और एप्टीट्यूड, आपकी इनबॉर्न एबिलिटी पता चल जाती है, देन इट्स इजी फॉर द पर्सन कि वो अपना करियर ग्रो करे। उसी में हम लोग वर्क कर रहे हैं, उसी में हम अब स्टूडेंट्स को, प्रोफेशनल्स को अपडेट कर रहे हैं। ओके, तो स्टूडेंट आपके पास में किस समय पे आता है और उसका क्या सेशंस होते हैं या किस तरीके से आप उनको आगे शेप कर देते हो कि ये करियर ऑप्शन आपके लिए बेटर है? कुछ स्टूडेंट्स तो 9th में आते हैं बिकॉज अब उनको 10th के बाद अपना करियर स्टार्ट करना है और उसके अकॉर्डिंग ही उनका फोकस जाता है। राइट। कुछ स्टूडेंट्स 12th के बाद आते हैं। हम लोगों को हम जो बोलते हैं स्टूडेंट्स को कि आफ्टर 8 व्हेन यू आर इन 9th स्टैंडर्ड आप करियर काउंसलिंग लीजिए। आप समझिए कि अभी आपकी करियर इंटरेस्ट क्या है, आपको करियर इंटरेस्ट और करियर पर्सनालिटी। उसके बाद में आफ्टर 12th जब कॉलेज में जाना होता है, ऑन दैट टाइम आल्सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये दो स्टेजेस हैं जहां पर कुछ चेंजेस आते हैं। दीपक, कुछ लोग करियर स्टार्ट कर लेते हैं और जैसे मोस्टली इंजीनियर्स तो अपना करियर बना लेते हैं, पहले इंजीनियरिंग कर लेते हैं, लेकिन फिर बाद में वो कंफ्यूज हो जाते हैं और मैंने मोस्ट इंजीनियर्स को देखा है कि इंजीनियरिंग करने के बाद में वो अलग ही कुछ काम कर रहे होते हैं। तो ऐसे में करियर काउंसलिंग किस तरह काम करेगा उन लोगों के लिए? सो पॉइंट है कि जहाँ पर मैंने पहले भी बताया कि प्रोफेशनल अपडेट होता है, तो कई बार हमारे पास हमेशा करियर के बहुत ऑप्शंस होते हैं। ऐसा नहीं कि हम एक ही फील्ड में करियर बना सकते हैं। तो कई बार जैसे जैसे पर्सनालिटी ग्रो होती है, इंसान के पास ऑप्शंस बढ़ते हैं, उसका पर्पस, सोल पर्पस बढ़ता है। तो इट्स ओके अगर किसी को भी ऐसा लगता है कि मुझे एक और करियर अपडेट चाहिए। इट्स नॉट अबाउट एनी स्पेशल सब्जेक्ट, आई विल से एक्सपेक्टिंग एवरीथिंग एंड एवरीवन सब्जेक्ट। आई विल से कि हाँ, हम वहाँ भी प्रोफेशनली अपडेट कर लेते हैं। दीपा, पहले ना पेरेंट्स अपने ड्रीम बच्चों पे डाल दिया करते थे कि मेरा बेटा तो डॉक्टर बनना चाहिए या MBA करना चाहिए। अभी भी आपके पास इस तरीके के पेरेंट्स आते हैं काउंसलिंग को लेकर के कि मैम इसका इस तरीके से आप इसको समझाओ कि ये वाला करियर ले ले, या कुछ इस तरीके की चीजें आज भी देखने को मिल रही है? ऑनेस्टली थोड़ी बहुत है, बट वो इतनी स्ट्रांग नहीं है जितनी
शायद पहले होती होगी, हम्म। या पहले कितनी होती होगी वो हमने सिर्फ सुना है अपन लोगों ने। जी। तो मेरे को नहीं पता कि पहले वो कितनी स्ट्रांग थी। ये जो अपन सुनते हैं ना प्रियंका, और जो एक्चुअली लाइफ में होता है हाँ। वो थोड़ा सा शिफ्ट होता है। ओके। क्योंकि लास्ट में पेरेंट्स यही बोलते हैं कि जिसमें इनकी खुशी है, बट हाँ क्या वो थोड़े डरे हुए होते हैं कि कहीं ये गलत डिसीजन ना ले ले, ओके। इसलिए वो थोड़ा सा अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताते हैं। हम्म। कुछ जगहों पर हाँ ये है, और ये हर जगह पे है, हर सिर्फ करियर में नहीं कहूंगी मैं, हर जगह होता है कि जिस चीज में कोई हमसे ज्यादा एक्सपीरियंस होता है वो बोलते नहीं चीजें ऐसे ही करनी चाहिए। तो मुझे लगता है ये वाला जो आप क्वेश्चन पूछ रहे हो ये हर बात पे है, हर ओके। जगह। तो मीना मैम, आपकी जैसे 2 डॉटर है, आपने उनको करियर की फ्रीडम दी, क्या कैसा रहा इस चीज में, आप क्या कहना चाहोगे? शुरू से ही उनको करियर की फ्रीडम दी थी, हम्म। और जो उनको करना था, देखिए थोपने से कभी कुछ नहीं होगा, जी। फिर वो अचीव नहीं कर पाएंगे। जी। तो अब जैसे मेरे हस्बैंड का तो था आकांक्षा के लिए हाँ। कि MBBS कर लो, ओके। बट उसकी तो लाइन ही बिल्कुल अलग थी, और अभी बिल्कुल इन्फ्लुएंसर हाँ। हो गई इंजीनियरिंग करने के बाद। ओके। है ना? एग्जाम्पल आ गया। एग्जाम्पल ओके। है आपके लिए। तो कभी ऐसे हमने कुछ भी नहीं थोपा, तुम्हें जो करना है वो करो, बस उसके अंदर अपना पूरा फिर लगा दो, फिर 100% दे दो। 100% दो। ओके। एंड आई नो अनुभा तो सीए है। हाँ, अनु तो सीए है जी। वो भी वैसे तो नहीं चाहती अच्छा। सीए, Okay. बट ठीक है, उसने किया। ग्रेट। चंद्रा मैम, आप इस बारे में क्या कहना चाहोगी कि अब करियर की फ्रीडम मिल रही है बनाने की, या आपके टाइम से भी हुआ करती थी? नहीं, देखो आप सही कह रही हैं दीपा कि पहले जो है बड़े लोग ज्यादा इंटरफियर करते थे, पर अब ऐसा नहीं है। बच्चे लोग अपने लिए बिल्कुल क्लियर है व्हाट दे वांट टू डू। मैं आपको इसका एग्जांपल बताती हूँ। मेरी फैमिली में, यानी मेरे हस्बैंड की फैमिली में, देयर आर 28 डॉक्टर्स। तो बच्चे जो है एंट्रेंस टेस्ट देना चाहते थे, एंड उनका ये था कि डॉक्टर फील्ड में ही जाना है। एंड माय हस्बैंड वाज वेरी वेरी पर्टिकुलर फॉर माय डॉटर कि भैया तू टीचिंग लाइन में चली जा, वहां कॉलेज की छुट्टी तो तेरी छुट्टी और बैठ के समोसा खाना। बट माय डॉटर वाज एडमेंट कि पापा एक बार तो एंट्रेंस टेस्ट में जाऊंगी, बात की बात सोचेंगे। और जैसे बताया कि भाई एक फील्ड से होते हुए भी आप कहीं और चले जाते हो। माय डॉटर इज नाउ अ पीडियोडोंटिस्ट। और जब उसने किया था आज से 20 साल पहले, दैट टाइम शी वाज 8th इन होल ऑफ इंडिया, क्योंकि डेंटिस्ट हमेशा जनरल हुआ करता था। स्पेशलाइज जो है अभी ये आए कुछ सालों से। इफ आई टॉक अबाउट माय सन, ही इज डबल मास्टर्स, ही इज अ पेरियोडोंटिस्ट एंड इम्प्लांटोलॉजिस्ट। आप देखिए इतने फ्रॉम लास्ट 28 years he has been studying and practicing जो भी है, अब वो मल्टीटास्कर है। मतलब वो एक आउटसोर्सिंग बिजनेस चलाता है आर्टिस्ट ऑफ एक्सपोर्ट के नाम से, वो एक आर्टिस्ट ऑफ बुटीक हाउस चलाता है, एंड ही इज ऑल्सो इनटू, उसको ट्रैवलिंग का खुद को ही शौक है, तो ग्लोबल ट्रैवलर्स का भी वो चलाता है। तो हर इंसान एक फील्ड में एक करियर चूज करने के बाद में ऐसा कोई फुल स्टॉप नहीं है जी। वो बहुत कुछ कर सकता है, उसमें पैशन होना चाहिए, ज़ील होनी चाहिए, एंड ही शुड बी हार्ड वर्किंग और शी शुड बी हार्ड वर्किंग। सो ये तो मेरा एक्सपीरियंस रहा है। मैं एज अ हाउसवाइफ, मैंने बच्चों को क्या बोला, मैंने कभी अपने आइडियाज नहीं थोपे। आप मतलब हंसना मत, पर मैं उनसे ये कहती थी चाहे स्वीपर के जैसे झाड़ू लगाओ, वो भी इतने अच्छे से लगाओ कि कोई क्वेश्चन ना करे कि ये सही नहीं है। सो इट इज एवरीबॉडीज डिफरेंट ओपिनियन। ग्रेट। सो मैं एक चीज बोलना चाहूंगी, अभी विमेंस डे की बात ही चल रही है, तो हम जिस तरह से देखते हैं ना, हमारे जो देवी वगैरह है उनके 4 हाथ होते हैं और बहुत अलग अलग मुद्राओं में आशीर्वाद दे रहे होते हैं, किसी में कुछ पकड़ा होता है। सो लाइक यहाँ पे जो भी लोग बैठे ना, उनकी भी मल्टीपल पर्सनैलिटीज। लाइक मी, मैं दीपा आपसे बताना चाहूँ, जैसे आप सब लोग जानते हैं कि मैं फैशन डिजाइनर हूँ, बट टुडे आई एम डूइंग पॉडकास्ट बिकॉज मल्टीपल चीजें करना ये एक फीमेल के लिए तो बचपन से ही उसकी अपब्रिंगिंग में ही आ जाती है। सही बात, राइट। सो दीपा, व्हाट्स योर टेक ऑन दिस? फॉर मी, अगर आप मुझसे पूछ रहे हैं तो मेरा हमेशा से सॉफ्ट कॉर्नर ज्यादा रहा है फीमेल्स के लिए। तो ये मेरे लिए एक अलग रहा भी है, क्योंकि मे बी हम ज्यादा अंडरस्टैंड करते हैं इस चीज को, हम साथ रहते हैं, तो ज्यादा इसलिए एक सॉफ्ट कॉर्नर रहा है। ये इसलिए भी होता है क्योंकि
हमें बचपन से एक स्ट्रेंथ दे दी जाती है। मुझे जी। लगता है कि हम ब्लेस्ड हैं कि हमारे पास वो स्ट्रेंथ है कि हम नर्चर भी कर सकते हैं, हम प्रोवाइडर भी बन सकते हैं। वेरी नाइस। सो जैसे जहाँ पर ये आता है ना मेल फीमेल कि कैसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है या कम इम्पोर्टेंट है, मेरे को ऐसा लगता है कि अर्धनारीश्वर होता है ना, हाँ, तो अर्धनारीश्वर का जो बैलेंस एनर्जी है वो फीमेल में जल्दी इजीली मैनेज हो जाती है जी, हमारे लिए। मतलब मैं ये कह रही हूँ कि उन फॉर मैन ऑल्सो हो जाती है बैलेंस, बट फीमेल के लिए इसलिए जल्दी बैलेंस हो जाती है क्योंकि उनको बचपन से छोटे छोटे ऐसे टास्क दिए जाते हैं। जैसे मेरी बड़ी बहन है, उसको बोला कि भाई को भी संभाल ले, तो वो प्रोवाइडर भी हो गई, नर्चरिंग भी कर रही है, प्रोवाइडिंग भी कर रही है। पेरेंट्स का भी होता है कि कभी स्कूल जाना हो तो मदर्स चली जाती हैं, टीचर्स से भी बात कर लेंगी, घर आके खाना भी बना लेंगी। तो ये हर चीज में हमें ऐसे रूल्स दे दिए जाते हैं, तो हमें एक हैबिट भी हो जाती है और हमारे लिए इजी भी हो जाता है। इजी भी हो जाता है। वेरी नाइस। चंद्रा मैम, ये इंश्योरेंस जर्नी में आपकी लाइफ में कोई ऐसा किस्सा हुआ हो जिससे आपको लगता हो कि मैजिक क्रिएट हो गया? बिल्कुल प्रियंका जी, ऐसा ही हुआ कि बहुत कई बार होता है कि मैं एक कस्टमर था मेरा, उसके पास गई, सब उसको समझाया, सब कुछ किया, तो उसने बोला मैम आप मेरे सीए से बात कर लो। तो मैंने कहा तुम्हारे सीए से क्यों, तुमको बैठना चाहिए। तो बोले मैं तो 2 और 2 5 भी नहीं जानता, क्योंकि ज्यादातर ये जो ज्वेलर्स हैं और है वो हार्डली दूसरी चौथी पांचवी पढ़े होते हैं। तो जब ये कहा तो मैंने कहा ऐसा है, जब तुम भी बैठोगे तभी मैं आऊंगी, और ये मेरा कार्ड लो। तो उसने बोला मैम मैं क्या करूंगा बैठ के, मैं सीए से बात करूं। तो मैंने कहा देख, मैं एक सीधी सी बात ये बताती हूँ, कभी भगवान न करे कुछ हादसा तुम्हारे घर में हो गया तो सीए भी आके घर में तेरी वाइफ को यही पूछेगा कि कौन सी प्रॉपर्टी बेचूं और कौन सी एफडी तोड़ूं। तो आज जब इन्वेस्ट करना है तो तुम्ही को डिसाइड करना पड़ेगा, सीए क्यों तुम्हारे लिए डिसाइड करे। एंड मैं जब वापस कार्ड दे के गाड़ी में बैठी, उसका फोन आया, दिस सैटरडे वी विल मीट। एंड इट वाज सो गुड। मतलब हुआ यूं कि सीए तो उसे छोड़ छाड़ के चला गया, उसने अपना ही कुछ चालू कर लिया, एंड ही हैड नोबडी टू गाइड हिम। अगर वो बैठा होता तो उसको सब आता। एंड देन फर्दरमोर ही नेवर लुक्ड बैक, एंड जितने भी तरीके से ही इवन इंश्योर्ड हिज कंपनी। वेरी नाइस। मैं मेरे ऑफिस जाती थी, नीचे एक दाल की पकौड़ी वाला बैठता था, मैं अक्सर उससे लेती थी, एंड बरसों से कोई तेल का मेरे असर नहीं हुआ। एक दिन वो मुझसे पूछ बैठा कि मैम आप यहाँ रोज आती हो, आप करती क्या हो? तो मैंने उसको बताया कि मैं इंश्योरेंस का काम करती हूँ, मैं लोगों को फाइनेंशियल सिक्योरिटी देती हूँ, वो रहे ना रहे उनके पास में पैसे रहेंगे उनके परिवार के लिए। जब मैंने उससे पूछा तो बोले मैं तो क्या कर सकता हूँ, कुछ नहीं कर सकता। मैंने सिंपल से उससे पूछा कितना तू कमाता है, तो उसने कहा 500 रुपए तो मैं रोज के उठा लेता हूँ करीब करीब। मैंने उससे कहा कि मैं अगर तेरे से कहूँ कि तू 500 रुपए जो है महीना एक साइड में रख दे और वो उसके लिए तू अपना एक बीमा ले ले, उसकी उम्र के अनुसार उसका करीबन 2 लाख का बीमा आ रहा था। तो उसने बोला मैं ये कैसे करूंगा। मैंने सिंपल उससे पूछा तेरे पास बैंक अकाउंट है? बोला न है बैंक अकाउंट। तो मैंने कहा तू एक काम कर, उसके अंदर 500 रुपया तू जो है एक एक्स्ट्रा ले, यानी कि तू यहाँ 6,500 रुपए इकट्ठे कर, क्योंकि 500 रुपया महीने के हिसाब से उसका साल का 6,000 रुपया आ रहा था। मैंने कहा तू ये 550 कर, 6,000 का तो तू तेरा 2 लाख का बीमा ले और 500 की आरडी खुलवा ले। मैं तो जानता ही नहीं हूँ। मैंने उसकी हेल्प करी, एक एप्लीकेशन दी, उसकी आरडी खुलवाई। उसके लिए इतना कन्वीनियंट हो गया कि वो 500 रुपया उसके आराम से उसके बैंक खाते से निकल जाता था। वेरी नाइस। 10-11 साल की बात होगी, मुझे एग्जैक्ट ध्यान नहीं है। मैं उससे ऐसे ही मिली, उसने मेरे पांव छुए ये कह के कि मैम आपकी वजह से आज मैं वहां पे 1.25 लाख रुपए सेव कर पाया, जो मेरी बेटी की सगाई में मेरे काम आए। मतलब मेरा काम ही ये था अवेयरनेस देना, और उसने मेरी बात को सुना, किया। फायदा तो उसी का, पैसा उसका, फायदा उसका। वेरी नाइस। ये मेरे लिए एक टर्निंग पॉइंट था। मेरे पास सिर्फ HNI क्लाइंट्स ही नहीं है, ऐसे दाल के पकौड़े वाले क्लाइंट्स भी। वाओ मैम, जिनको जनरली लोग कैटर करना ही नहीं चाहते हैं। कैटर करना ही नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि इंश्योरेंस एजेंट को कमीशन नहीं मिलता, तो दे वुड नॉट लाइक टू कैटर। पर मैं इस फील्ड में आई इसलिए हूँ कि मैं लोगों को सलाह दे सकूं कि अपनी फाइनेंशियल सिक्योरिटी तो आज बना, कोई नहीं आएगा देखने के। मीना मैम, आपके ब्रांड की वजह से किसी की लाइफ में मैजिक क्रिएट हुआ है? हाँ, कुछ लोगों की। जैसे देखो हमारे मसाले अगर एक बार आप यूज करोगे तो आपको डिफरेंस पता चलेगा। ओके। तो जैसे मेरी एक फ्रेंड है,
हाँ वो रेगुलर मसाले लेती है, हाँ तो उसका हमेशा से ये कहना है कि आपके मसाले खा के ना मतलब एसिडिटी नहीं होती, ओके अदर मसालों से मुझे हो जाती है। अच्छा तो एक तो वो, फिर हाँ एक उसी के उनके हस्बैंड को मेरा गुलाब केसर चाय, मसाले के बिना चाय भाती अरे नहीं मैम है। चाय के तो लोग इतने फैन इतने हैं फैन है, तो मतलब ये लाइफ सेवर है। आपके घर हाँ। में कुछ हो नहीं हो तो गुलाब केसर चाय मसाला लोगों को चाहिए ही चाहिए। ओके हम कहते हैं हम इसके बिना चाय पी नहीं सकते। वाओ ऐसे ही एक बच्चा है, वो लंदन ट्रैवल करता है, ओके तो मैंने अभी रिसेंटली कुछ महीनों पहले ही वो पराठा मसाला बनाया है। हम्म वो ग्रेवीज तो हमेशा से लेके जाता ही था। हम्म अब उसने कि मुझे इसके पराठे चाहिए। अच्छा उसको पराठा मसाला इतना अच्छा लगा हाँ कि जब भी वो लंदन जाता है या कोई यहाँ से जा रहा होता है ना, तो उसको 50 पराठे या 100 पराठे आप बना के दे दो हाँ और वो जाके फ्रीजर में रख देता है। ओके जब उसका मन होता है अपने माइक्रोवेव में गर्म किया और खा लिया, तो वो घर का जो खाना स्वाद चाहिए है, ना, हाँ, स्वाद वो वहाँ उसको भी मिल मिल जाता रहा है है। वहाँ तो पे। पराठा मसाला कैसे बनता है, कैसे काम करती है ये चीज? बस वो आप किसी भी चीज में डाल सकते हो। प्लेन अच्छा। पराठा भी आप खा सकते हो। हाँ आप अब उसको तो मैं प्लेन पराठे में देती हूँ, ऑब्वियसली हाँ। आलू का गोभी का पराठा नहीं जाएगा। राइट राइट तो आप- सिंपल आटे का पराठा बनाया हाँ, बस उस उसके पे अंदर मसाला पूरा स्प्रिंकल मसाला किया स्प्रिंकल किया, एंड देन उसको बस एक दो। सेक करके और फिर वो कर हाँ दिया। ओके वेरी नाइस। तो कितना ये- इजी हो गया हाँ, है ये तो। बहुत इजी हो गया। तो वो आराम से उसको घर का पराठा भी मिल जाता है, क्योंकि देखिए बाहर आप लंदन वगैरह में जानते हो जी जी बच्चों को प्रॉब्लम है ही। Right, right. होममेड फूड कहीं ना कहीं मतलब क्रेव हो ही हो जाती ही है कि जाती यार मगर के डेफिनेटली। टेस्ट का ना। ग्रेट। दीपा आपने किसकी लाइफ में मैजिक, आपने तो आई थिंक बहुत लोगों की लाइफ में मैजिक क्रिएट किया है, बट हम एक आधा ऐसा किस्सा जानना चाहेंगे जिससे मैजिक जैसा कुछ हुआ है। Yes. So first of all, I think magic happened through us. We are no one to do directly. We are human. So it's because of divine that is happening through us. So there are many examples, many situations जहाँ पे लोग खुश होके बोलते हैं कि हाँ हमारी लाइफ में शिफ्ट आया है। आज करियर काउंसलिंग की बात हुई थी, तो मुझे ध्यान है मेरे नोन है वो, और थोड़ा सा रिजर्व फैमिली उनकी, तो उनके यहाँ पे एक टाइम होता था कि लड़कियों के अकाउंट्स भी नहीं ओपन होते थे। जाके जो करना शादी के बाद करना, वहां तुम्हारा अकाउंट खोलेंगे। राइट। वहां से एक लड़की जब मेरे पास करियर काउंसलिंग करवाने आई थी, तो मैंने जो उसे बताया, एंड उसके बाद आज उसका करियर भी है बहुत अच्छा, एंड इवन आई एम अमेज्ड द वे शी इज वर्किंग। बहुत अच्छा वर्क कर रही है, प्लस उसका खुद का अकाउंट है। ओके इम्पोर्टेंट। हाँ, वो अपने सिबलिंग से ज्यादा हम करती है, अरे वाह। सिबलिंग्स से ज्यादा। तो समवे आई फील सो हैप्पी कि हाँ इन छोटी छोटी बातों से फर्क पड़ता है, छोटी छोटी गाइडेंस से। So this was one of the my client which was very happy, and जो आपने कहा ना कि किसकी लाइफ में मैजिक हुआ, मैजिक। तो it was divine जिसके थ्रू हम लोग आए और हमारे थ्रू उनकी लाइफ में मैजिक हुआ। Wow. हम डायरेक्ट तो नहीं कर रहे थे, it is मतलब हम सब लोग कहीं ना कहीं एक जादूगर का काम कर रहे होते हैं, हमें पता ही नहीं होता हम कब हमारा छोटा सा एफर्ट किसी की लाइफ में इतना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन बिल्कुल लेके आ जाता है। अब वो डिपेंड कि मैम खिला पिला करके मैजिक क्रिएट करती है, ये पैसे बचा के करते हैं, करियर बना के करते हैं, और मैं बातें करके। अब हम ना फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस पे बात करेंगे। जिस तरीके से आप लोगों ने अपने करियर बनाए हैं, तो फाइनेंशियल जब आपकी इंडिपेंडेंस आई, आप अपना पैसा अर्न करने लगे, तो उसके बाद में क्या चेंजेस आए? ऑल्दो आई न्यू आप बहुत अच्छी फैमिली से हैं, वहां पे आपका पैसा कमाना उतना मैटर नहीं करता, बट स्टिल फिर भी अपना कमाए हुआ पैसे की बात कुछ और होती है, राइट? तो चंद्रा मैम आप मुझे बताइए कि आपका जब ये अर्निंग स्टार्ट हुई, तो उसके बाद में आपके फैमिली में आप किस तरीके से इस चीज को देखा गया? प्रियंका, इसके साथ में मैं एक किस्सा भी जोड़ूंगी। जी। खैर एनीवे, आप सही कह रही हो, क्योंकि आप सब मेरी बात से सहमत होंगे कि शादी से पहले घर में अगर कोई फाइनेंसेस की बात करता है तो लड़कियों को ज्यादा तवज्जो नहीं दी जाती है। वो यही रहता है कि या तो भाई देखता है या पिताजी देखते हैं। शादी होने के बाद में देखोगे तो आपके हस्बैंड है, आपके जेठ जी हैं, देवर है, या आपके ससुर जी हैं, आपकी खुद की कुछ नहीं है। तो सही अगर मेरे बारे में पूछोगी तो मैं मिसेस चतुर्वेदी थी, मदर ऑफ डॉक्टर चतुर्वेदी थी, पर चंद्रा चतुर्वेदी कहाँ है वो नहीं था। जी। जब मैंने ये प्रोफेशन चूज किया, मे बी मेरा इंटेंशन अवेयरनेस का था या किसी की हेल्प करना था। जब मेरा पहला चेक 2000 का आया, आई वॉज सो थ्रिल्ड। मैं शीशे के सामने उस 2000 के चेक को लेके खड़ी थी कि दिस इज फॉर चंद्रा चतुर्वेदी, अरे एंड आई वॉज सो थ्रिल्ड अबाउट इट। एंड
मतलब ये भी मुझे बहुत अच्छा लगा कि मेरे हस्बैंड ने भी उसको रिकग्नाइज किया कि दिस इज योर अर्निंग। अरे वाह, सो ये so मेरे nice. लिए एक बहुत अच्छी बात थी, और यही फाइनेंशियल सिक्योरिटी मैं हर विमेन को देना चाहती हूँ। और कोइंसिडेंटली विमेंस डे भी आ रहा है, क्योंकि हर औरत के पास में अपना कुछ पैसा होना चाहिए, वो कभी भी काम आ सकता है। सो कहीं आपको हस्बैंड से नहीं मांगना, ससुर से नहीं मांगना, किसी और से नहीं मांगना, वो आपकी सेविंग है, आपका हक है। जिस तरह से एक औरत का स्त्री धन पे हक होता है, ये आपकी अर्निंग, आपकी सेविंग आपका हक है। सो नाइस। मीरा मैम, आपके अर्निंग करने के बाद में आपने क्या चेंजेस देखे? वन मोर थिंग, मुझे ये जानना है, जब एक विमेन फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाती है तो उसकी बात की वैल्यू क्या घर में या सोसाइटी में ज्यादा बढ़ती है या सेम रहती है? आपने क्या देखा इस चीज में? मेरे हिसाब से देखो, मैंने तो क्योंकि शादी के 18 साल बाद काम जी। शुरू किया, हाँ और फेवर में कोई था नहीं, क्योंकि इवेंट इंडस्ट्री से, और उस टाइम हाँ ज्यादा विमेन इसमें नहीं थी फील्ड में, जी, तो काफी सारे अप्स एंड डाउन्स भी देखे। बट हाँ, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस बहुत जरूरी है आज की टाइम में, एक लेडी के लिए, एक गर्ल के लिए। मैं ये नहीं कहूंगी कि आपको कंपटीशन करना है मेल के साथ जी, बट हाँ, कंधे से कंधा मिला के चलो, हाँ इक्वल हो, बस मैं वो चाहती हूँ। और अपनी देखिए जो अर्निंग है ना, उसकी हाँ एक बात ही अलग होती है। ओके, आपको रिस्पेक्ट भी मिलती है, ऐसे नहीं है हाँ कि आपको बाहर समाज में भी मिलती है, जी और घर पे भी ऑब्वियसली सब लोग रिस्पेक्ट करते ही है उस चीज का। जी हालांकि हाउसवाइफ का कि थैंकलेस जॉब है, जी जी, कोई हाँ नहीं होता, कितना ही 24 घंटे काम काम भी कर तो लो, कोई बिल्कुल बिल्कुल, हाउसवाइफ को कोई थैंक्स नहीं करता। हाँ बट हाँ, जब आप कमाते हो तो एक थोड़ा सा अलग ही एनर्जी आता है, रहती है। एनर्जी भी रहती है, हाँ अब पॉजिटिविटी आती है। देखो, जी, सबसे बड़ी बात तो ये कि आपके अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी आती है जब आप काम करते हो, ओके, क्योंकि आप बहुत सारे चैलेंजेस भी देखते हो, राइट, और कई मतलब बहुत कुछ फेस करते हो। जी जी, बट हाँ, ऑब्वियसली अच्छा हम लगता एक है। चीज को पूरा करने के लिए हमें कितने प्रोसेस से निकलना पड़ रहा होता है, बहुत बहुत सारे लोगों से मिल रहे होते हैं, और लोगों से मिलना तो मीरा मैम की स्पेशलिटी ही है, और नहीं, लोगों से मिलके ही तो बहुत सारी चीजें अपनी माइंड में क्लियर भी क्लियर होती होती हैं। है, जब तक अब जैसे आज आपके साथ मिल रहे हैं, हाँ तो देखो एक अलग ही चीज है। जी तो इंटरेक्शन करते हैं तो नए नए थॉट्स, आइडियाज आते हैं, तो बिल्कुल, वो हम इम्प्लीमेंट कर पाते हैं। वेरी नाइस। सो दीपा, आपका मैं करियर पॉइंट से पूछना चाहूंगी, इसीलिए मैंने पहले उन दो लोगों से पूछा, फिर मैं अब आपसे पूछना चाहूंगी, एक विमेन के लिए फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, अर्निंग वगैरह ज्यादा जरूरी है या आइडेंटिटी ज्यादा जरूरी है? See, now, यहाँ पे कोई कंपैरिजन नहीं हो सकता। आइडेंटिटी भी उतनी ही जरूरी है जितनी फाइनेंशियल फ्रीडम जरूरी है। आप डिपेंड करता है, ये ना बहुत सारी चीजों में डिपेंड करता है। अगर आप एक साइकोलॉजिस्ट से पूछोगे तो वो कहेगा उसकी सेल्फ वर्थ, मतलब हमारी सेल्फ वर्थ हमारे लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। उसके अंदर आता है आइडेंटिटी, हमारा फाइनेंशियल फ्रीडम, हम खुद को कैसे देख रहे हैं। सो आइडेंटिटी और फाइनेंशियल फ्रीडम आएगा हमारी खुद की वर्थ, हम कितनी देख रहे हैं। प्रॉब्लम ये हो जाती है इंसानों के साथ, इट्स नॉट अबाउट ओनली मैन और वुमेन, इंसानों के साथ, कि हम खुद की वर्थ भूल जाते हैं। कभी किसी ने कुछ कह दिया, कोई बात हो गई, या हमने खुद कोई काम कंप्लीट नहीं किया टाइम पे, नहीं कर पाए, हमारी वर्थ वहाँ हिल जाती है, हमारी आइडेंटिटी फिर हिल जाती है। फिर हम अगर कुछ काम कर रहे हैं और हमें वहां पे लॉस हो गया, तो अगेन हमारा फाइनेंशियल तो लॉस हो ही रहा है, हमारी आइडेंटिटी भी लॉस हो रही है, और हम अपनी वर्थ को कम समझ रहे हैं। ओके, तो जो फर्स्ट इम्पोर्टेंट चीज है, चाहे कुछ भी हो जाए, अपनी वर्थ आपके खुद के हाथ में है। दैट इज द Nice. मोस्ट प्रीशियस थिंग। सो मीरा मैम, जैसे अभी आपने बोला विमेन जो होम मेकर्स होती है, तो मेरा भी उस पे यही पॉइंट है, होम मेकर्स अपने आप में एक थैंकलेस जॉब है, ना उसका कोई पेचेक होता है, ना उसका कोई रिटायरमेंट होता है, ना कोई उसको अप्रिशिएट कर रहा होता है, बट वो सबसे टफेस्ट जॉब है। इस पे आप लोगों की क्या राय है? हाँ, राय तो ये बड़ा आराम टफ से। क्वेश्चन है जी, ना? वाकई कुछ नहीं मिलता, सब टेकन फॉर ग्रांटेड ही लेते हैं। टेकन फॉर ग्रांटेड, बहुत Yes, बड़ी बात बोली है ना? मैम आपने। और बट हाँ, अपनी वैल्यू हम दिखा सकते हैं, हमें बच्चों को भी रियलाइज करवाना ही पड़ेगा कहीं ना कहीं। देखो, आज मेरे भी बहुत सारी लेडीज आज होंगी होम मेकर, ऐसा नहीं है कि सभी लोग वर्किंग नहीं है, राइट। बट हाँ, बच्चों को आप कहीं ना कहीं
अपनी किसी एक्टिविटी से रियलाइज करवा सकते हो कि यार आई एम ऑल्सो इम्पोर्टेंट। राइट। ऐसा नहीं है कि मतलब करते ही जा रहे हो। हाँ। थोड़ा बहुत कहीं ब्रेक देना जरूरी है। राइट। बच्चों को ये रियलाइज हो, घर वालों को ये रियलाइज हो कि यार ये भी अपनी लाइफ में एक इम्पोर्टेंस रखती है। ने बाउंड्रीज बनानी चाहिए बाउंड्रीज कहीं ना अपनी। कहीं हमें ही मेंटेन करनी पड़ेगी। हाँ। अगर आप हाउसवाइफ ही रहना चाहते हो। हाँ। आज की तो मैं कहूंगी गर्ल्स सभी वर्किंग है। राइट राइट। बट हाँ, पहले जो है, जो मेरी एज की बहुत सारी ऐसी हाँ, लेडीज है हाँ। जो हाउसवाइफ है अभी भी। राइट। बट हाँ, अगर वो ऐसी चैलेंजेस फेस करती है घर में, तो उनको अपनी एक बाउंड्री लगानी ही पड़ेगी कि राइट। बच्चे और घर में जो भी है, चाहे वो हाँ। छोटे हो चाहे वो बड़े हो, बहुत सारी जॉइंट फैमिलीज हैं। हाँ सबके हाँ, मैं भी एक इम्पोर्टेंस रखती हूँ यार, मुझे भी एक रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए जी। So, आज की टाइम में जब सबको मिल रही है तो व्हाई नॉट हाउसवाइफ, राइट राइट। शी शुड आल्सो गेट दैट। वेरी नाइस। चंद्रा मैम, आप क्या बताना चाहेंगी इस बारे में? मैं बिल्कुल सहमत हूँ मीना जी से। एंड वाकई में हाउसवाइफ का एक थैंकलेस जॉब है। हमें कहीं ना कहीं एक सीमा बनानी पड़ेगी, और सही माने में पूछो जो यस वुमेन हैं हम, उसको ना बोलना सीखना पड़ेगा। यस। जहां आप इम्पोर्टेंट हैं तो हैं, चाहे वो बच्चे हों, चाहे आपके हस्बैंड हो, चाहे कोई भी परिवार का सदस्य हो। अगर आपने कहीं पे किसी चीज पे ना बोली, आई विल डू दिस लेटर पर राइट नाउ आई एम बिजी, तो ये आपकी अपनी अहमियत है, आपकी अपनी इम्पोर्टेंस है, जो आपको कहीं ना कहीं आपके नोन को रियलाइज करानी ही पड़ेगी। अदरवाइज यू विल ऑलवेज बी ट्रीटेड लाइक अ डोरमैट। तो वो तो कभी नहीं होना चाहेंगे, क्योंकि एक वाइफ की, एक माँ की भी एक अपनी जगह है जो रियलाइज करवानी पड़ेगी। दिस इज व्हाट आई थिंक। दीपा, आपका क्या नजरिया है इस पे? मेरा ऑलमोस्ट सिमिलर है, और जी। जो आपने बोला वो भी, कि इतना नहीं इम्पोर्टेंस दी जाती है। और मैं हमेशा कहती हूँ, मैं आज जहाँ भी हूँ, मैं अपनी मदर की वजह से हूँ। वो भी एक होम मेकर है। जी, सेम यार, मैं भी अपनी मॉम की वजह से हूँ। क्योंकि उन्होंने काफी एडजस्टमेंट, कॉम्प्रोमाइज, सेक्रीफाइस किए हैं। जी। काफी चीजें सुनी होंगी कि आपकी डॉटर कर रही है ये सब, हाँ। इससे अच्छा सेटल्ड हो जाए। राइट। प्रॉब्लम नहीं है सेटल्ड होने में, लेकिन ये भी सेटलमेंट है जो हम कर रहे हैं और बस राइट। नजरिए का फर्क है। सो मुझे ये लगता है कि एटलीस्ट हम एक रेस्पेक्ट, और एटलीस्ट बोलना भी सही नहीं है यहाँ पर, एक रेस्पेक्ट जो वो डिजर्व करते हैं, जो भी होम मेकर्स हैं। बिकॉज आप घर का फाइनेंशियल स्टेटस संभाल रहे हो, घर का फूड संभाल रहे हो, घर में सबका करियर संभाल रहे हो, अपने करियर को सेक्रीफाइस करके, अपने स्किल को सेक्रीफाइस करके। सो दैट इज द मोस्ट प्रीशियस जॉब, without any paid salary or any money, but it is an amazing job and I have a strong respect for homemakers. So I think हमें ग्रेटिट्यूड देना चाहिए अभी राइट नाउ, इसी टाइम पे सब फीमेल्स को, जो भी इस विमेंस डे पे हम इस पंचायती के थ्रू उन सब होम मेकर्स को ग्रेटिट्यूड देना चाहेंगे और बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहेंगे। बिकॉज अगर आप लोग ने अगर ये सब नहीं किया होता तो शायद हम लोग यहाँ बैठ के ये पंचायती ना कर रहे होते। और प्रियंका, आप सही कह रहे हो कि एक औरत जो है बिल्कुल देवी का रूप है। जैसे नवरात्रा में 9 देवीज हैं, तो आप एक गंगा का भी रूप है, आप एक सरस्वती का भी रूप है, क्योंकि फर्स्ट स्कूल इज मदर्स, इजंट इट? और आप वहाँ एक काली का भी रूप है। yes. मतलब कहीं भी आप अनहोनी नहीं देख सकते, चाहे वो परिवार में हो या कहीं बाहर हो। तो सही मायने में पूछो तो आपके वाकई में वो 8 हाथ तो है ही हैं कि आप कुछ भी कर सकते हो। और सबसे बड़ी बात ये, जो औरत में एक सहनशीलता है, उसी के कारण वो इतनी मल्टीटास्किंग कर सकती है। Okay, so now it's one by one we'll thank to our back support females. So first of all, I am thanking to my mother, जिनकी वजह से मैं आज यहाँ पे हूँ, और मेरी बहन, मेरी भाभी और भी मेरी घर की जो भी फीमेल्स है, मैं उन सबको थैंक यू बोलना चाहूंगी थ्रू दिस पंचायती, बिकॉज आप लोगों के सपोर्ट की वजह से आज हम यहाँ पे हैं। मीना मैम, इट्स अप टू यू नाउ। So my mother, obviously, first of all, and then my daughters. Yes. They supported me in everything, like ups and downs. मैं बहुत बार रोती भी थी तो भी तब भी वो यही कहती थी, अगर काम करना है तो फिर रो मत। ओके। क्योंकि देखिए जिंदगी है, और आपने नए मतलब इतने सालों बाद काम शुरू किया है, तो ऑब्वियसली आपने कहीं ना कहीं
अप्स एंड डाउन्स देखे होंगे, फेल भी हुई होंगी, हाँ, बट कभी ऐसा होता था तो मैं रोती थी। तो हमेशा उन्होंने यही बोला है कि ठीक। रो मत फिर, या तो हाँ, काम मत करो। अच्छा। काम करना है तो फिर सब कुछ हम्म, फेस करना पड़ेगा। तो मतलब मेरी डॉटर्स ने बहुत मुझे सपोर्ट हाँ किया। बहुत सपोर्ट किया। तो साथ ही में और दो मेरी फ्रेंड्स कह लें, तो जैसे मोटू शेफ की फाउंडर है विधि जैन, ओके। क्योंकि ये जब इवेंट इंडस्ट्री से एकदम ब्रेक हो गया था कोविड में, हाँ, अदरवाइज तो मैं दोबारा हाउसवाइफ ही बन जाती। राइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो थैंक्स विधि जी का कि उन्होंने मुझे अप्रोच किया हाँ, और इस इंडस्ट्री में लेके आई। फूड इंडस्ट्री बिल्कुल नया हो गया। हाँ, फिर देन अगेन एक है मीतू जी, जिनकी एग्जीबिशंस होती हैं। ओके, तो उन्होंने कंटिन्यूअसली 6 इयर्स से मुझे हर एग्जीबिशन में, मैं उनके स्टॉल लगाती हूँ, ओके, सपोर्ट किया वहां पे भी, और फिर अपना फूड स्टॉल का काउंटर सोलो मुझे दे दिया। अरे वाह, सो तो 4 नाइस। साल से मैं उनके साथ फूड का भी कर रही हूँ। तो वो मुझे जो मैं क्लाउड किचन कह लूं, ऑर्डर हाँ, बेसिस ही है, वो शुरुआत करवाने वाली मीतू जी रहे। अरे वाह, सो आज मतलब ये दोनों लेडीज ने भी मुझे अपने करियर में बहुत ज्यादा सपोर्ट किया है। तो थैंक्स टू बोथ ऑफ देम। ओके। चंद्रा मैम, आप थैंक्स किसको कहना चाहेंगी? वेल मैं थैंक्स मेरी डॉटर का देना चाहूँगी, जिसने मुझे मोटिवेट किया कि माँ यू कैन डू इट एंड यू डू इट। और ये मैं करती आई। जैसे इतने साल बीतते गए, आज की तारीख में अगर मैं कहूँ तो मुझे 23 साल हो गए फाइनेंशियल प्लानिंग करते हुए। ओके, अब तो मेरी ग्रैंड डॉटर्स भी इसमें आ गई कि दादी यू आर डूइंग अ गुड जॉब, यू आर मेकिंग ऑल द विमेन सेल्फ मेड पर्सन, जो कि फाइनेंशियल सिक्योरिटी बहुत जरूरी है। सो जी। प्लीज कैरी ऑन एंड चिल आउट अबाउट ऑल द अदर प्रॉब्लम्स इन द हाउस। ओके। सो मेरी ग्रैंड डॉटर एंड माई डॉटर, आई रियली थैंक देम अ लॉट, जिन्होंने मुझे आगे बढ़ने का मोटिवेशन दिया। So now Deepa, it's your turn. Yeah, so first of all, for obvious reason, it's my mom first of all, and बाकी भी बहुत सारी फीमेल्स हैं, जैसे प्रियंका भी है. I'm Oh. thankful to her that I'm sitting here because of her. No, Many places, because you deserve this, Deepa. but we have Even you all three deserve this. yeah, but जहाँ gratitude की बात आती है, हम कैसे भूल सकते हैं उन्हें, जी। जिनकी वजह से हम पहुंचे. हाँ, करेक्ट। मेरी भाभी, मेरी बहन, कहीं ना कहीं वो भी मुझे अप्रिशिएट करते हैं, और मेरी कजिन भाभी भी, मेरे कजिन्स, मेरी नीज, एंड मेरे टीचर्स, जैसे जो डॉक्टर कविता भार्गव, Okay. सुप्रीति मैम जो मुझे मिली थी, जिन्होंने मेरे को बोला कि आप अभी भी कर सकते हो. तो मेरे आसपास तो कितनी फीमेल्स हैं, और किसी ना किसी रूप में आई हैं, जैसे आप बोलते हो कि 9 रूप हैं जो आपने बोला. तो मैं किसको थैंक नहीं बोलूं. जहाँ मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है विनीता, मतलब, और हिमानी. जब मेरे पास So nice. ऑफिस का समझ नहीं आया था, तो पहले हिमानी ने मेरी हेल्प की, फिर विनीता ने हेल्प की कि हमारी प्लेसेस हैं, तू आजा, स्टार्ट योर वर्क. सो एवरी फीमेल इन माय लाइफ हैव सपोर्टेड मी इन माय करियर, including man also. Okay. It's more about Yes. We are talking about female right now, so gratitude to them. right. So I am really blessed and thankful to each and every woman in my life, and I'm really thankful to them for this career. Thank you so much, guys. बिल्कुल, ये चीज बोलने के लिए, because इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है, बस ये एक हमारा थैंक्स बोलने का एक प्लेटफॉर्म है. आत्मा की वो है, वो सही चीज है. बात है। सो ना, दिस इज हाउ एक विमेन दूसरे विमेन को सपोर्ट करती है, उनका क्राउन फिक्स करती है. दिस इज हाउ इट वर्क्स. करेक्ट। सो अभी हमने ना बात की है किस तरह हमने थैंक्स भी बोला है, और मैंने जो इस समय पे एक सोशल मीडिया का एक बूम चल रहा है, मैं फेक फेमिनिज्म के बारे में बात करना चाहूंगी. मीना मैम, व्हाट इज फेमिनिज्म और व्हाट इज फेक फेमिनिज्म? आप क्या कहना चाहेंगी इस चीज पे? तो फेमिनिज्म की बात करूं, तो जब हम साथ में मिलके चलते हैं तो हम ज्यादा ग्रो करते हैं, जी. है ना. आज मैं हूँ, आज अकेले तो मैं स्टॉल नहीं लगा सकती. हाँ. अगर मैंने अपने साथ 2 लोगों को लिया, हाँ. और 2 वुमेन ली, हाँ. तो उनका भी ग्रोथ हुआ. तो ऐसे अगर हम साथ में लेके चलेंगे, किसी भी मतलब जो लेडीज जिनको जरूरत है, उनको अगर हम साथ में अपने ग्रो करवाएंगे, तो ऑब्वियसली मेरी भी ग्रोथ होगी. बिल्कुल. सो मैं इस पे बिलीव करती हूँ. हाँ. दूसरा, देखिए सोशल मीडिया पे तो बहुत है ये रील्स बनाना, पता नहीं हाँ. अभी आजकल लेडीज को क्या हो गया है. हाँ. मतलब उससे ना आपका एक क्या कहते हैं उसको,
इमेज कहीं ना कहीं डाउन डाउन हो रही है। अब लेडीज तो सोचती है मैं बड़ी अच्छी रील बना रही हूँ, हाँ बट नहीं, उससे कहीं ना कहीं जो आपके जानने वाले हैं आपको हाँ फ्रंट पे नहीं बोलते होंगे, बट आपकी बिल्कुल इमेज कहीं ना कहीं डाउन हो रही है। तो बिल्कुल रील्स बनाएं तो ऐसे Graceful. बनाएं ग्रेसफुल हो राइट। और कुछ नॉलेज देने वाली हो। हाँ आजकल बड़ी अच्छी रील्स बनाई जा सकती हैं जी और एआई तो इतना अच्छा आ गया है, चैट जीपीटी के थ्रू आप बहुत वैसे अच्छी। रील्स क्रिएट कर सकते हो। हाँ तो वहां से बिल्कुल। नॉलेज लेकर के मैं तो लेडीज को कहूंगी करो, बट कुछ अच्छा करो। दीपा, सेल्फ रिस्पेक्ट और ईगो में ना एक थिन लाइन है जो ब्लर हो चुकी है। व्हाट्स योर वर्ड्स ऑन दिस? हाँ, ब्लर इसलिए हो चुकी है क्योंकि एक होता है कि अहंकार, एक होता है आत्मसम्मान। आत्मसम्मान ही बोलते हैं। यस यस, आत्मसम्मान। आत्मसम्मान। सो जहाँ आत्मसम्मान की बात आती है, वहाँ आपको तकलीफ हो सकती है क्योंकि वहां पर आप, वही मैंने जो बताया था, सेल्फ वर्थ की बात हो जाती है। लेकिन क्या होता है, धीरे धीरे हमें पता ही नहीं चलता कि कब वो अहंकार में बदल गया। तो जो आप पूछ रहे हैं ना, ईगो एंड सेल्फ रिस्पेक्ट, ईगो जहाँ पे हर बार कि मेरे लिए ऐसे कैसे बोल दिया, मतलब मेरे को क्यों नहीं पूछा, मुझे प्रियंका ने पहले मैसेज क्यों नहीं किया, तो वो हो गया ईगो। लेकिन प्रियंका ने मुझे भी याद किया और नहीं भी याद किया, अगर ढंग से प्यार से बात भी की, वो इज्जत रिस्पेक्ट दे दिया, तो वहां तक सही है। लेकिन अगर ना बोले भी, हम बार बार बोले मेरे साथ ऐसा, जहाँ मैं ज्यादा आ जाता है ना, वहाँ थोड़ा अहंकार में टर्न हो जाता है। और वहां से दिक्कतें शुरू हो जाती है। आज जो हमें गवर्नमेंट ने पावर्स दे दी है, या जिस तरीके से फीमेल को स्पेसिफिक चीजों का फायदा मिल रहा है, उनकी वजह से कहीं ना कहीं सही होते हुए भी जो हमारे मेल पर्सन्स जो होते हैं वो विलेन बन जाते हैं। मैंने बहुत जगह देखा है, देखो मैं नाम किसी का भी नहीं लूंगी, बट हाँ, लेडीज इसका गलत फायदा उठाती है। आप देखने नहीं गए कि घर में क्या हो रहा है किसी के, है ना? हाँ। जब औरतों को ये हक तो मिल गया, मगर घर में उसका वो क्या फायदा उठा रही है वो आपको नहीं पता जी। और मैंने देखी है ऐसी लेडीज जो अननेसेसरी अपने हस्बैंड को भी वो करती हैं, और इवन अगर हस्बैंड नहीं है तो अपने मदर इन लॉ, फादर इन लॉ के साथ किस तरीके से बिहेव करती हैं। सो इसका गलत फायदा उठाते हैं। अब क्या समाज या आज लॉ बना दिया, आप घर आ रहे हो देखने, है ना? कई बार गलत इंसान फंस जाता है। बहुत इंसान ऐसे देखे हैं मैम। इवन हम अभी रिसेंटली लास्ट ईयर एक केस हुआ था, उस पर्सन ने सुसाइड ही कर लिया था। हाँ। सिर्फ एलिगेशंस की वजह से। बहुत सारी अभी वेडिंग्स ऐसी हुई हैं, हाँ। जहाँ आपने देखा होगा कि लेडीज क्या क्या कर रही है। राइट। तो मैं कहती हूँ लड़कियों फिर शादी मत करो ना। हाँ एग्जैक्टली। किसी कहाँ हनीमून गई और उसने वहां पे बुला करके, और राइट क्या हुआ आपका? हाँ। आप भी तो पकड़े गए ना। हाँ। इससे अच्छा आप शादी मत करो। बिल्कुल। आप घर में इतने बोल्ड बनो कि आप घर में कह सको भाई मुझे नहीं करनी जी। अपनी भी लाइफ खराब, दूसरे को तो खत्म ही कर दिया, तो उसके पीछे पेरेंट्स भी गए। हाँ। तो बहुत कहीं ना कहीं सरकार को भी, या जो भी लॉ बनाया है, इन सबको भी देखना ही पड़ेगा, उनको रिवाइज करना चाहिए। हाँ। या कुछ नॉर्म्स बनाने चाहिए ऐसे कि भी कैसे पता चले कि घर वाले गलत है कि लड़की गलत है। क्योंकि हमारा तो क्या, एक बोल दिया और हो गया, चलो, सामने वाले पर्सन की पूरी लाइफ खराब हो जाती है। देखो, सरकार ने जितने प्रावधान दिए हैं, जो भी रिजर्वेशन दिया है फीमेल को, वो दिया तो अच्छे के लिए था, पर अब जो है फीमेल उसका गलत फायदा भी, कई लोग, सारी नहीं कह रही मैं, सम ऑफ देम गलत फायदा भी उठाती हैं। कुछ ना भी हो तो वो इस तरह से ब्लेम करती हैं, बिकॉज दे नो इट इज, अगर फीमेल की शिकायत हुई तो नॉन बेलेबल वारंट्स हैं मेल पर्सन के लिए, तो वो उसका फायदा उठाती हैं। और घर के अंदर भी ये है कि हमेशा अपना वो बताते हुए कि भाई मैं भी कमाती हूँ, मैं भी पढ़ी लिखी हूँ, मैं भी ये हूँ, तो मैं ही क्यों करूँ, भाई तुम भी करो। सो जो एक अनादर सबका होता है, चाहे वो इन लॉज हो, चाहे हस्बैंड हो, चाहे जो भी हो, वो गलत है। तो ज्यादातर अभी मैंने ये देखा है कि फीमेल जो है मेल पर्सन को ज्यादा विलन बनाने लग गई, जबकि पहले उल्टा होता था। सही माने में पूछो तो जो ये आता है कि भाई मेल पर्सन ही फ्रीक आउट करते हैं या
कमेंट्स करते हैं या जो भी लेडीज को करते हैं, वो ऐसा नहीं है. लेडीज आर मोर इनटू इट एंड लेडीज जस्ट फॉल इन देयर लैप्स एंड देन दे से कि दे आर डूइंग रॉन्ग टू मी बिकॉज दे नो कि उनको जो है नॉन बेलेबल वारंट्स पे उनको मैं अंदर कर सकती हूँ. और एक वो उनके लिए एक वो किक है, उनका एक ईगो है कि वी आर सुपीरियर एंड दे आर नथिंग. तो ये आज के जमाने में अगर मैं कहूँ तो ये बात है. हमारे जमाने में कुछ भी हो जाए, हमारे टाइम में मेन वॉज सर्वोपरि, पर आज ये ऐसा नहीं है. वो जो थिन लाइन मेल फीमेल के बीच में थी वो कहीं ना कहीं खो गई. दिस इज व्हाट आई फील. ओके मैम, जैसे आपने बोला कि एक टाइम पे मेन जो सर्वोपरि थे, इसी बात पे मैं ना अपना अगला सेगमेंट पे बात करना चाहूंगी. कंपेनियनशिप वर्सेस कंपटीशन. कुछ आजकल कुछ फीमेल ने प्रूव करना चाहती है, जबकि मुझे लगता है ये एक गाड़ी के वो पहिए हैं जो दोनों अगर साथ चलेंगे तो वो बेटर डेस्टिनेशन पे पहुंच पाएंगे. ठीक है, अकेली एक पहिया अगर चलेगा तो वो फिर वो डगमगाएगा ही. इट्स माय पर्सनल बिलीव. मैं इस पे आप लोगों से जानना चाहूंगी कि एम्पावरमेंट का मतलब किसी को प्रूव करना है या साथ में ग्रो करना है. आपके विचार बताइए उस पे. एम्पावर का मतलब साथ में ग्रो करना है. प्रियंका, मैं भी आपकी बात से सहमत हूँ. ये एक कंपैरिजन नहीं है कि तुम छोटे या मैं बड़ी या मैं, मतलब इट इज नॉट लाइक दिस. और वाकई में दो पहिए से वो गाड़ी चलती है, अदरवाइज वो पटरी से उतर जाएगी. तो कंपैटिबिलिटी अमंग्स द कपल और एनी अदर पर्सन वो ज्यादा जरूरी है बनिस्बत कंपैरिजन के. अगर आप कंपैटिबिलिटी बना के रखेंगे तो आप भी ग्रो होंगे, अगला भी ग्रो होगा. और सबसे बड़ी बात है कि हार्मनी बनी रहेगी, वातावरण सुखद होगा और गाड़ी अच्छे से चलेगी. दिस इज व्हाट आई फील. तो कंपैटिबिलिटी में मैं ज्यादा जोर दूंगी कि आप किसी भी इंसान को अगर अपनाती हैं तो उसका नेगेटिव एंड पॉजिटिव दोनों एस्पेक्ट देख के आप अपनाएंगी तो ही ये आगे गाड़ी ढंग से चल पाएगी. अदरवाइज नॉट. कभी भी विमेन को अपने आप को सुपीरियर नहीं कहना चाहिए. अगर उसका अस्तित्व है तो कहीं ना कहीं वो मेल से ही है, अदरवाइज शी इज नोवेयर. मीना मैम, कहा जाता है कि एक सक्सेसफुल आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है. व्हाट डू यू बिलीव कि एक औरत की सक्सेस के पीछे भी एक आदमी का हाथ होता है? ऑब्वियसली. आपकी सक्सेस में क्या रहा है? मेरी सक्सेस आदमी, मैं नहीं कहूंगी कि मेरा बहुत ज्यादा हस्बैंड का सपोर्ट रहा है. अच्छा. है ना. हाँ. पेरेंट्स ने बहुत किया, फादर ने. ओके. है ना. क्योंकि कहीं ना कहीं देखिए कुछ फैमिलीज में होता है कि जो बिजनेस फैमिलीज है, मैंने अपने पैशन के लिए काम शुरू किया. जी जी. क्योंकि कहीं ना कहीं मन में था कि कुछ करना है. तो बिजनेस फैमिली से हूँ. हस्बैंड के यहाँ पे मतलब उन लोगों को ऐसा लगता है कि क्यों करना है जी, क्यों इधर उधर जाना हाँ है. हाँ हाँ. अपने घर में बैठो, ऐश करो, मैं कमा रहा हूँ, बढ़िया है ना. जी. पहले लोगों की यही थॉट्स हुआ यही करती thoughts थी. हुआ करते थे. बट कुछ ना कुछ मन में था तो मैंने बस कर लिया शुरू कि हाँ ठीक है, सपोर्ट मिलेगा नहीं मिलेगा तो धीरे धीरे आ जाएंगे अपने आप सपोर्ट में. हाँ. फर्स्ट ऑफ ऑल तो नहीं थे, है ना, कि गुस्सा भी रहे, नाराज अच्छा. रहे. हाँ. तो और मैम ऐसी चीजें बहुत सी फीमेल ने फेस की है. बिल्कुल. तो ठीक है, अब देख रहे हैं कि मेहनत हाँ. कर रही है, मतलब अच्छा रिजल्ट भी आ रहा है, तो ठीक है, वो धीरे धीरे देखिए आ जाता है. बट हमें पेशेंस रखना पड़ेगा, उसमें हम लड़ झगड़ नहीं सकते या कुछ भी है. ठीक है, अब आपको नहीं पसंद, कोई बात नहीं, हम कर रहे हैं अपना, मत सपोर्ट करो. जब दिखेगा काम हो रहा है, अच्छा हो रहा है कि इतनी मेहनत रंग ला रही है, तो अपने आप ही हस्बैंड सपोर्ट करने लग जाते हैं. तो ये तो देखिए आज की टाइम में जैसे गर्ल्स में बड़ी इम्पेशेंट है, टॉलरेंस पावर कम है, तो मैं ये बोलूंगी कि वो रखनी जरूरी है. पेशेंस के साथ ही रहोगे तो ही आगे घर परिवार चलता है. मैं तो अपनी डॉटर को भी यही बोलती हूँ. अभी शादी हुई है, साल हुआ है, देखो एकदम लाइफ चेंज हो जाती है जब आपकी शादी होती है. बिल्कुल. और आपने अपने पेरेंट्स के यहाँ पे एकदम बड़ी फ्रीडम और सब कुछ देखा होता है. अब आपको घर चलाना है, तो जब तक पेशेंस नहीं होगा, थोड़ा बहुत सहना नहीं सीखोगे तो नहीं होगा, अदरवाइज टकराव होता रहेगा. जी.
कमा आप भी रहे हो, कमा वो भी रहे, बिल्कुल। तो दोनों को एक दूसरे की रिस्पेक्ट करनी है, चाहे वो फीमेल को मेल की और मेल को राइट, फीमेल की। तभी आगे देखिए समाज की ग्रोथ तो तभी है, तभी है। घर की तो है ही, हम्म, बट हमारी ग्रोथ के साथ साथ देखिए हम और लोगों को भी तो इंस्पायर कर रहे हैं, हाँ, तो इस तरह से ग्रोथ तभी होगी समाज की। ओके। दीपा, इस टॉपिक पे अभी मैं आपसे एक चीज पूछना चाहूंगी। थोड़ी देर पहले आपने अर्धनारीश्वर बोला था, हाँ, आप ना उसी कॉन्टेक्स्ट में इसको एक्सप्लेन करो। राइट। सबसे पहले यहाँ मेरा थोड़ा ओपिनियन डिफरेंट है आप लोगों से, विद रेस्पेक्ट टू एवरीवन, जी, कि किसी को सहन करने की कोई जरूरत नहीं है, कोई ऊपर कोई नीचे नहीं है, सब बैलेंस्ड है। प्रॉब्लम ये है कि हमने पहले सहन करना सिखा दिया, फिर अचानक जब वो सहन कर करके फ्रस्ट्रेट होकर आई तो हमें ये बात से प्रॉब्लम हुई कि वो ज्यादा ओवर रिएक्ट कर रही है। तो कहीं ना कहीं अगर हम बैलेंस करके चले, बेटियों को भी और बेटों को भी, तो ये प्रॉब्लम ही नहीं है। दो जने मिलके घर चला रहे हैं तो कोई सहन क्यों कर रहा है? सहन किसी को नहीं करना है, सबको पेशेंस की जरूरत है, मेल्स को भी फीमेल्स को भी। एज अ साइकोलॉजिस्ट एंड एज अ पर्सन हु इज वेरी न्यूट्रल टुवर्ड्स बोथ जेंडर, आई विल से कि यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि हम अगर ये कहें कि एक छोटा एक बड़ा है, तो वहीं हमने एक को इंसल्ट कर लिया और एक को हमने ईगो दे दिया। तो यहाँ मुझे लगता है कि अगर हम ही ये नहीं समझेंगे कि सब इक्वल हैं, तो हम कैसे एम्पावरमेंट की और फेमिनिज्म की बात करेंगे? ओके। हमारे लिए सब बैलेंस्ड है, तो ये जो सहन और कॉम्प्रोमाइज वर्ड्स हैं, अगर हम सब अपनी डिक्शनरी से डिलीट कर लेंगे तो ये वर्ड ज्यादा फुल ऑफ लव एनर्जी हो जाएगा। सो कहते हैं कि प्यार सबसे खूबसूरत फ्रीक्वेंसी होती है, लव की फ्रीक्वेंसी सबसे खूबसूरत होती है जी, ना। वहाँ पे कोई सहन करता है, ना वहाँ पे कोई छोटा है, ना कोई किसी पे डिपेंड है, तो ना कोई क्या था वो सर्वो, जो एक शब्द था, सर्वोपरि, सर्वोपरि, तो ना सर्वोत्तम। एक जना सर्वोपरि है, ना एक जना कम है, सब इक्वल है, सब बैलेंस है। बस फिजिकली फीमेल्स अलग होती हैं, मेल्स अलग होते हैं, फिजिकली सब जेंडर्स अलग होते हैं। इट्स ओनली अबाउट लव फ्रीक्वेंसी। मैम, आप लोग बहुत एक्सपीरियंस्ड हैं, आपके ग्रैंड चाइल्ड्स हैं, आपकी भी डॉटर की शादी हो चुकी है, दीपा बहुत तरीके के लोगों से मिलती है। तो आजकल हम सोसाइटी में देख रहे हैं शादियां चल ही नहीं रही है, बहुत से डिवोर्सेस हो रहे हैं। और अगर मैं वैसे बात करूं तो रिलेशनशिप्स भी कुछ खास अच्छे चल नहीं रहे हैं, लोग फटाफट बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बदल रहे हैं, बहुत अलग सा माहौल हो गया। एक समय ऐसा था जब लोग अपने प्यार के लिए भाग के शादियां भी करते थे। इवन मुझे अब वो बेटर लग रहा है कि एटलीस्ट वो एक पर्सन के साथ तो स्टिक थे। तो ऐसी चीजें हो चुकी है। तो चंद्रा मैम, आपने अपने पेरेंट्स के टाइम की मैरिज देखी है, आपकी मैरिज देखी है, आपके बच्चों की मैरिज देखी है, और अब आपके ग्रैंड जो सन डॉटर है वो भी नियर अबाउट टू एज ऑफ रिलेशनशिप्स काइंड ऑफ। तो क्या डिफरेंस आपने देखा है तब से अब तक में, और क्या चेंजेस ऐसे आए जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि रिलेशनशिप्स इस वजह से नहीं चल रहे हैं? देखो, हमारे टाइम की अगर हम बात करें तो पेरेंट्स की एक थिंकिंग थी कि एट अ सर्टेन एज शादी हो जानी चाहिए। व्हाई? जैसे कहते हैं ना, कोई भी कच्ची चीज होगी ना वो पकने में आसान रहती है। अगर पकी हुई चीज को आप रखोगे तो उसको पकना और भी डिफिकल्ट हो जाता है। तो उसी तरह से अगर कच्ची उम्र में शादी होती है तो अपने आप को ढालना बहुत आसान होता है। आप एक अलग परिवार में जाते हो, और उस समय में अरेंज मैरिज होती थी, तो जब आप एक अलग परिवार में जाते हो तो उनके रहन सहन खान पान सबको एडजस्ट करना बहुत आसान रहता है। Okay. उसके नेक्स्ट जनरेशन की अगर मैं बात करूं तो जो एक औरत में एक, जो मैंने पहले भी कहा था कि जो सहनशीलता है ना वो कायम रही आगे तक, और उससे उसने कंपैटिबल होके और अपने पति के साथ में वो निर्वाह किया, एंड इट वाज वेरी स्मूथ रनिंग। कि कहीं उसे लगा कि कुछ गड़बड़ भी है तो जब शांत माहौल देखा तो डिस्कस कर दिया कि दिस इज इट एंड दिस इज रॉन्ग, दिस इज राइट। तो वो एक जो एडजस्टमेंट था उससे वो एक मिड जनरेशन चलता रहा। पर अब जो मैं देखती हूँ क्यों ये सब हो रहा है, ऑफ कोर्स देयर इज नो कंपैटिबिलिटी। एक ईगो बीच में आ गया है कि मैं, हम नहीं है इसमें, हर चीज में मैं आ गया, वेदर इट इज काम हो, घर हो, व्हाटएवर इट इज, स्टडीज हो, व्हाटएवर इट इज, उसमें मैं आ गया। वो मैं हटके जिस दिन हम आएगा तो ही शादी हम पे चलती है। तो शादी जो है हम पे चलती है, मैं पे नहीं चलती।
राइट। अब जो नेक्स्ट जनरेशन की मैं बात कर रही हूँ, क्योंकि आई हैव ग्रैंड चिल्ड्रन ऑल्सो, उनकी एक ये थिंकिंग हो गई है, जो पहले था ना कि भाई एक छोटी उम्र में शादी करनी चाहिए, अब उनकी ये थिंकिंग हो गई है कि नहीं, एक 24-25 इयर्स यानी कि अपनी स्टडीज पूरी कर ली, यू आर स्टैंडिंग ऑन समथिंग, आपको ये पता है कि यू आर कॉन्फिडेंट कि गॉड फॉरबिड एनीथिंग हैपेंस, मेरी तो लाइफ सिक्योर्ड है। सो नाउ पीपल आर गोइंग इनटू दिस कि पहले मैं अपने आप को सिक्योर करूं, फिर मैं शादी करूं, एंड ऑफ कोर्स व्हाई ओनली मी, माय स्पाउस इज इक्विवेलेंट, तो हम दोनों साथ मिलके हम घर चलाएंगे तो बेहतर रहेगा। अब उनकी थिंकिंग आ गई है कि मैं करूंगी तो तुम भी करोगे, और तुम कमा रहे हो तो मैं भी कमा रही हूँ, तुम्हारे पास टाइम नहीं है तो मेरे पास भी टाइम नहीं है, क्यों ना हम दोनों साथ मिलके एक काम करें, देन लाइफ बिकम्स मोर बेटर देन थिंकिंग अबाउट मैं। तो इसलिए अगर जिंदगी में मैं निकाल दे नेक्स्ट जनरेशन भी और आज की जनरेशन भी, तो कहीं भी कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगी। जो आप सोचते हो ना, जो हम देख रहे हैं, रोज सुन रहे हैं, जो रोज पढ़ रहे हैं, वो सब नहीं होगा। तो you have to be compatible and you have to understand where is the problem, discuss about it, और discuss करोगे तो समाधान निकलता है। अंदर ही अंदर मत रखो उसको, आप just open up and discuss it, but when everything is silent, जब एंगर घर कर रहा हो उस समय नहीं, जब शांत वातावरण हो तब बताओ व्हाट इज राइट व्हाट इज रॉन्ग, एंड एवरीथिंग विल गो वेल। मैम आजकल मैरिज रिलेशनशिप्स जो बहुत जल्दी ब्रेक हो रहे हैं, आपको क्या लगता है उसके पीछे क्या रीजन है? उसके पीछे रीजन है एक तो ईगो, जो मतलब मैं कहूंगी गर्ल्स में तो बहुत ज्यादा आ गया है जी। आई एम बेटर। ओके। तो वो एक तो सबसे बड़ा रीजन है कि जो ईगो है ना वो नहीं होनी चाहिए। ओके। आपको अंडरस्टैंडिंग भी बनना पड़ेगा। देखो फैमिली में 4 लोग हैं, आप कहीं शादियों की लड़की जा रही है तो आपको कहीं देवर ननद या जेठ जिठानी, हो सकता है सास ससुर भी है ही, है ना। तो सबकी सुन के और बहुत पेशेंस के साथ आपको डील करना पड़ता है। पेशेंस की कमी हो गई है। पेशेंस की एक तो कमी हो गई है गर्ल्स में, कि कोई जरा सा बस टोक दे तो हाइपर हो जाना, तो वो नहीं होना चाहिए। राइट। तो सबकी एक अपनी वैल्यू है, रिस्पेक्ट करोगे तो ही रिस्पेक्ट मिलेगी, वाइस वर्सा है। आज मैं आपको प्यार दूंगी तो ही आप मुझे प्यार दोगे, अदरवाइज नहीं दोगे। सब अपने अपने रास्ते हैं, कोई कम नहीं है किसी से भी, तो ये नहीं समझे कि मैं सुपीरियर हूँ। राइट। नहीं, कुछ ना मॉम्स अपने बेटे को राजा बेटा की जैसे बड़ा कर रही होती है, मैम आप उस पे क्या कहना चाहेंगे? बहुत सारी कर रही होती है जी, बट नहीं करना चाहिए। राइट, क्योंकि मुझे लगता है आज के जमाने में राजा बेटा कॉन्सेप्ट बिल्कुल खत्म हो जाना चाहिए, हो जाना चाहिए। लड़का ना ऐसे समझता है कि सही में मैं राजा बेटा हूँ, वो धरती पे पैर कम ही रखता है। हाँ, है ना, कि मैं तो भाई पता नहीं क्या हूँ, प्रिंस हूँ, मतलब वो नहीं होना चाहिए। मदर्स को अपने, देखिए लड़का लड़की दोनों बराबर हैं, तो दोनों को ही उसी हिसाब से चलो ना। ये नहीं कि भी आपने लड़के को ज्यादा इम्पोर्टेंस दे रहे हो, लड़की को नहीं मिल रही है, वो नहीं। और आज के टाइम पे जब दोनों वर्किंग है ना, मैं कहूंगी दोनों को काम आना चाहिए, लड़के को भी और लड़की को भी। यू नेवर नो कौन सी सिचुएशन है। आज सपोज आपकी वाइफ बीमार हो गई, है ना, तो और कभी आपकी हाउस हेल्प नहीं आई, कौन कुक करेगा? और बीमारी में तो स्विगी जोमेटो भी नहीं कर सकते, वो भी नहीं कर सकते। राइट। दोनों को आना चाहिए, इतना बेसिक तो आना चाहिए कि आप एक दूसरे के लिए कुछ करके खिला सको, राइट, खुद खा सको। बेसिक चीजें तो दोनों को आनी चाहिए, नहीं कि भैया लड़का है तो ये नहीं करेगा। तो आजकल तो, पहले का टाइम अलग था कि भी सिर्फ ये मेल्स ही अर्निंग सोर्स था एक आदमियों का ही। अभी यहाँ तो दोनों अर्निंग सोर्स है ना, दोनों कमा रहे हैं, तो दोनों को एक दूसरे की रिस्पेक्ट भी करनी है, और दोनों को कंधे से कंधा मिला के चलना है, तभी बात बनेगी। वेरी नाइस। ये नहीं कि भी मैं तो लड़का हूँ, मैं नहीं कुछ सुपीरियर हूँ, मैं तो सुपीरियर हूँ। लड़की को ये समझना है, दोनों को ही नहीं समझना चाहिए, दोनों को ही नहीं समझना चाहिए। और सबसे बड़ी एक इसमें चीज मैं ऐड ऑन करूंगी कि पेरेंट्स को कभी भी लड़की की लाइफ में इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए शादी के बाद। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रेज किया मैम आपने, ये वाला ये बहुत जरूरी है, क्योंकि जहाँ स्पेशली मदर्स, ठीक है, मैं भी अपनी बेटी की सारी बातें सुनती हूँ, सब कुछ है, बट
बहुत एंटरटेन नहीं करना चाहिए, हाँ। अदरवाइज उनको टेकन फॉर ग्रांटेड लेने लग जाती है, अरे मम्मी पापा तो साथ में है हाँ तो हम कुछ भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं। बिल्कुल सही। तो पेरेंट्स को तो कभी भी अपनी मैरिड डॉटर की लाइफ में कभी नहीं इन्वॉल्व होना चाहिए। ये सपोर्ट कर रखो सपोर्ट रखो, पर इंटरफेयर मत करो। हाँ इंटरफेयर मत दोनों में ये एक बहुत थिन लाइन है, सपोर्ट और इंटरफेयर में। interfere, ये भी सोसाइटी को समझनी पड़ेगी। बहुत जरूरी उसी के है। बाद में रिलेशंस, वो इसीलिए रिलेशंस खराब होते हैं। जहाँ थोड़ा सा अगर आपकी डॉटर ने आपको कंप्लेन किया तो मदर क्या होगा, मदर का तो सॉफ्ट कॉर्नर शुरू हो गया। हाँ तो वहां जहाँ मदर ने वो सॉफ्ट कॉर्नर दिखाया ना, तो सब काम खराब होना तो शुरू वो एक थोड़ी सी लाइन आपको ड्रॉ करके रखनी पड़ेगी। ठीक है, लड़कियों की शादियों के बाद हमें थोड़ा सिखाना, आज भी मेरी मदर मुझे गाइड करती है, ऐसी बात नहीं है, इस एज में भी मेरी मदर हाँ। गाइड करती है। तो गाइडेंस जरूरी है, इंटरफेरेंस जरूरी नहीं। राइट, गाइडेंस इंटरफेरेंस कितनी थिन चीजें हैं ये, जिसको लोग हाँ। ब्लर करके और आगे बढ़ रहे हैं और बिल्कुल। रिश्ते खराब कर रहे रिश्ते हैं। खराब हो रहे हैं। राइट। तो क्योंकि देखो आप ही का बच्चे का घर खराब हो रहा है, चाहे वो लड़की हो चाहे वो लड़का हो, घर तो आप ही के बच्चे का खराब हो रहा है। राइट भाई इन केस अगर डिवोर्स होता है कुछ है तो फिर राइट तो दोनों का ही घर खराब है, दो फैमिलीज खराब हुई, हाँ दोनों बच्चों की लाइफ खराब हुई। राइट। तो इससे अच्छा उनको और जो सिखाएं, पेरेंट्स बन चुके हैं उनके फिर उनके बच्चों की लाइफ खराब। उनके बच्चों की लाइफ हाँ। खराब, तो वो एक बहुत बिल्कुल जरूरी है कि अंडरस्टैंडिंग होना बहुत जरूरी है। दीपा, आप क्या कहना चाहेंगी? मुझे लगता है कि जिस तरह से आप काउंसलिंग करते हैं, बहुत तरीके की, मतलब करियर काउंसलिंग इज अ डिफरेंट थिंग, बट आप और काउंसलिंग करते हैं, तो आपके पास में किस तरीके के केसेस आते हैं, या आपने भी इस तरीके के केसेस फेस किए होंगे जहाँ पे रिलेशंस टूटने की कगार पे आ रहे हैं? हाँ, बहुत सारे। एंड मैं ये कहना चाहूंगी, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, जहाँ भी किसी थर्ड पार्टी का इंटरफेरेंस आता है वो पहले ही उलझे हुए होते हैं। पेरेंट्स नहीं, फ्रेंड्स, रिश्तेदार, किसी का भी थॉट प्रोसेस आता है तो और ज्यादा कंफ्यूजन हो जाता है और डर होता है कि क्या मुझे मेरा पार्टनर, चाहे लड़का हो चाहे लड़की, ग्रांटेड तो नहीं ले रहा। वो एक फियर बहुत है रिलेशनशिप में कि मुझे इम्पोर्टेंस मिल रही है नहीं है, मुझे ऐसे ही समझा जा रहा है, चाहे क्योंकि मैंने दोनों पार्टी से बात की। राइट। एंड कई जगह ये भी होता है कि इसके पापा उसकी मम्मी, तो मुझे याद है एक मतलब आए थे मेरे पास हस्बैंड वाइफ, तो वो ये बोल रहे थे इसकी मम्मी ऐसे बोलती है, वो बोल रहा था इसके पापा ऐसे बोल रहे हैं, तो और उनकी छोटी बच्ची भी। तो मैंने उन्हें एक ही लाइन की कि हाँ, आपकी मम्मी आपके पापा आप दोनों का तो रिलेशन नहीं है ना फिर। तो वो दोनों चुप हो गए वो बात सुन के, एंड वहां से फ्लिप हुआ, वहां से उन्हें समझ में आया कि हमारी खुद की भी तो फैमिली है, मेरी मम्मी मेरा पापा तो अब हो गया, हम दोनों एक दूसरे के लिए, हमारी फैमिली भी तो है। दैट स्ट्राइक देम कि हाँ, वी आर वन फैमिली। वो वाली चीज मिस हो गई, इसीलिए इश्यूज हो रहे हैं। मैम, बच्चों को स्पेस देना किस तरीके से, आप क्या बोलना चाहेंगे इस बात पे? कितना स्पेस आपको आफ्टर शादी अपने बच्चों को देना चाहिए? देखो, मैं ये मानती हूँ जब बच्चों की शादी होती है तो दे आर स्टार्टिंग अ न्यू फैमिली, राइट? हर औरत जो उस घर में आती है, बहू बन के आती है, उसको लगता है कि मैं अपने तरीके से घर सजाऊं, अपने तरीके से खाना बनाऊं, अपने तरीके से लोगों को एंटरटेन करूं। आप ये स्पेस अगर उनको देते हो तो आपकी और आपके बेटे बहू में आपका एक अच्छा रिलेशन रहता है एंड हार्मनी बनी रहती है। बट इफ यू डोंट गिव दैट स्पेस टू देम, कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेशन रहता है और वो टसल होती रहती है कि तुमने ये नहीं किया और मैंने ये नहीं किया और तुमने ये कर दिया और ये हो गया। सो ये नहीं होना चाहिए। अगर पेरेंट्स अपने बच्चों को स्पेस देते हैं तो रिलेशन जो है उनका हमेशा बहुत अच्छा रहता है। एंड दिस इज व्हाट आई फील, एवरी इंडिविजुअल वांट्स देयर स्पेस। आज हस्बैंड वाइफ भी हैं तो उनको भी कभी कभी अपनी स्पेस चाहिए होती है। पूरे 24 घंटा में उनको लगता है यार दिस 10 मिनट्स इज माई टाइम, इट इज मी टाइम। तो स्पेस तो हर इंसान को चाहिए, नॉट ओनली फॉर योर नेक्स्ट जनरेशन बट आपको हस्बैंड वाइफ के बीच में भी चाहिए वो स्पेस। सो दिस इज व्हाट आई फील। ओके, सो ऑलराइट, बहुत सारी सीरियस कॉन्वर्सेशन हो चुकी है, तो अब हम मूव करते हैं थोड़ी फन पंचायती की ओर। मैम, ये हमारे पास में कुछ यस और नो रखे हैं, तो मैं आपसे भी कुछ क्वेश्चन पूछूंगी, जो भी आपका आंसर हो आप यस और नो कर सकते हैं। सो इट्स फॉर यू दीपा एंड इट्स फॉर यू मैम। ओके। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज, क्या आपने कभी अपने लिए झूठ बोला है? यस यस नो। ओके, मैं ये नहीं जानूंगी कि कब झूठ बोला है। ओके, फैमिली से छुपा के कभी शॉपिंग की है?
आके क्या पता ही चल जाता है घर पे तो shopping वैसे करके। आके नहीं बता की। देते हैं। मतलब Okay. हाँ, छुपाने लेकिन- भाई, अब ओके कुछ फाइन, नहीं। मैं अपना हाँ। क्वेश्चन थोड़ा करती हूँ कि तो- रेट कभी कम ज्यादा बताइए। नहीं हाँ, Yes. Yes. yes, बतानी नहीं पड़ती बताइए। है। कई बार Okay. बतानी पड़ती बतानी पड़ती है। हाँ, नहीं तो ओके accept नहीं nice. करते कुछ कुछ तो मैं क्या हम नहीं लेंगी। ऑब्वियसली। मैम कभी सोलो ट्रिप किया आप लोगों ने? ये तो सोलो मतलब फ्रेंड्स के नहीं, साथ। अकेले गए हो कहीं? सोलो अकेले कहीं गए हो? दिस No. इज नो नो। करना चाहोगे? Yes. ओके फॉर श्योर। बिल्कुल ठीक है, करना तो चाहेंगे। अभी यहाँ से निकल रहे अपने अपने ट्रिप की प्लानिंग करो। अभी यहाँ से अकेले घर जाओ। नहीं दैट इज वो तो आप लोग एक साथ भी जा सकते हो। ओके अगर आपको मौका मिले तो आप अपनी सिटी चेंज करना चाहेंगे? City. चेंज करना चाहेंगे दीपा? Yes. नो। ओके सो देयर इज टू पीपल नो जिनको जयपुर से बहुत प्यार है और मैम चाहती है। रीजन बिहाइंड दिस मैम? मुझे ग्रो करना है ओके इतना हद तक कि मेरा ड्रीम है कि मेरा इंटरनेशनल तो कुछ तो हो। यहाँ बैठे भी हो सकते हैं। नहीं नहीं, बाहर जाना है। बाहर जाना दोनों है। बातें अलग हैं। Okay. ग्रो आप इधर बैठ के भी वर्ल्ड वाइड जा सकते हो। हाँ, वो बात तो मतलब यू डोंट हैव प्रॉब्लम विद द सिटी ना, ऐसा कुछ नहीं है ना? सिटी से कोई प्रॉब्लम हाँ ओके सिटी बहुत अच्छी है, बट अपॉर्चुनिटीज आप और ज्यादा अपॉर्चुनिटीज हाँ बाहर जाके। प्रियंका, मैं इसमें कुछ ऐड करना चाहूंगी। आई वॉज बोर्न इन जयपुर ओके बट माई स्टडीज एंड ब्रॉट अप इन मुंबई। ओके जब शादी हुई तो वो वापस जयपुर में हो गई। अच्छा तो मेरे जो फ्रेंड्स और जो भी और हमारे हाँ। रिलेटिव्स थे, सबको ये था बम्बई जैसे शहर में, यानी दैट टाइम इट वाज कॉल्ड बम्बई, अब तो मुंबई है, ऐसे शहर में जाके जयपुर क्यों जा रही है? अब तो जयपुर भी बहुत हाई फाई हो गया, पर तब नहीं था। यानी आई एम टॉकिंग अबाउट 54 years बैक। तो मेरा ये था कि मुझे जयपुर इसलिए पसंद है, और आज जो मैंने कहा मैं क्यों नहीं चेंज करना चाहती, यहाँ पे मुझे वो मेट्रो की भी एक फीलिंग आती है, एक गांव की भी फीलिंग आती है, एक नॉर्मल शहर की भी फीलिंग आती है। सो दैट टाइम ऑल्सो आई एंजॉयड जयपुर। तो मेरे फ्रेंड्स को और सबको यही जवाब था, आई एंजॉय। बैलेंस्ड सिटी है ये। ओके सो आप कभी अपने टॉक्सिक रिलेटिव्स या किसी सिचुएशन को नो कहना चाहते हो जहां नहीं कह पाते हो? आपको मौका मिले तो नो कहना चाहोगे? टॉक्सिक रिलेशन को मतलब कोई सिचुएशन आपको अच्छी नहीं लग रही है हाँ तो आपको उस पर नो कहना चाहते हो? Yes. मैं सबको यस करती हूँ, यस, क्योंकि मैं सबको यस कर देती हूँ, तो मैं Okay. नो कहना चाहूंगी। हाँ मैं कभी किसी को मेरी तरफ से नो आता ही नहीं है। मुझे Right. लगता है हाउ टू से नो एक हाँ, वो कोर्स मेरे होना पास है चाहिए। हमने अनाउंस कर लिया आप आ जाइए मेरे कोर्स में। नहीं Okay, यस बिल्कुल, ये क्योंकि थोड़ा अभी सा तक नहीं funny है। कहते थे वही सेम बात, अभी तक नहीं कहते, सबके लिए यस मैम ही हो हाँ। गए थे, है, मैं तो पर अब ना बोलना नो सीख कहना रही अपने हूँ, आप में बहुत बड़ी सीख आदत गए है। अब। ठीक है अगर आप अपने 20s में होते अभी तो आपको क्या लगता है, आप रिश्ता शुरू करना चाहते? नो ओके सिंगल वुमन इज हैप्पी। कभी आप चुप के रोए हो? ओके एंड जस्ट इमोशन Right. इमोशंस है, It's good. हाँ। बहुत बार आपको Vent out. छुपाने पड़ते हैं, और बहुत बार ऐसा होता है कि आप बच्चों के सामने नहीं रो सकते, हाँ या घर में किसी के सामने नहीं रो सकते, तो ऑब्वियसली चुप के चुप के रोना रोना चुप पड़ता के है। रोए हैं, और कई बार बिल्कुल बच्चों के जैसे भी रोए हैं, पड़ता है। Yes. Okay. क्योंकि दीपा? सबके सामने आप Yeah, अपने and it is इमोशंस नहीं कर Emotion. सकते। इवन आई फील स्ट्रॉन्ग, हाँ। अगर मैं रो देती हूँ उसके बाद भी मैं बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग फील कर रही होती हूँ। करेक्ट। ओके लास्ट बट नॉट द लीस्ट, क्या विमेन को अपने लिए मी टाइम निकालना चाहिए? यस देखिए, यस 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 यस। ओके थैंक यू सो मच लेडीज, बहुत अमेजिंग सी पंचायती हुई है आज। थैंक्स इन अ वे कि तुमने हमें अपने आप को पहचानने में बहुत मदद की है, Oh, so sweet, ma'am. I love this. isn't it? I love this. क्योंकि हमने कभी इतना बैठ के शांति में भी या पब्लिक में भी कभी एनालाइज नहीं किया कि हु एम आई एंड व्हाट एम आई एंड व्हाट आई फील, Very nice. जो तुमने हमें जानने में मदद करी है। वेरी नाइस मैम, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि अगर इस पंचायती के थ्रू अगर ऐसा भी हो रहा है तो ये तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। सो हमारे साथी चंद्रा मैम, मीना मैम और दीपा रामचंदानी, इनके साथ पंचायती करके हमने बहुत कुछ सीखा है एंड आई होप आप भी इन बातों को सुने और अपनी लाइफ में बेटरमेंट ला सके। मिलते हैं अगली पंचायत में अगले मेहमान के साथ, तब तक के लिए जय राधा माधव सरकार।